श्रीमन नारायण ऐसा कीर्तन करते हुए चले गए। व्यास जी ने उस ज्ञान से समाधि भाषा में भागवत की रचना की। समाधि भाषा व्यासस्य, ऐसा वचन आता है। और फिर जब ये श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना व्यास जी कर लेते हैं तो बाद में प्रश्न उठता है कि श्रीमद् भागवत की रचना तो हमने कर दी है, लेकिन प्रथम श्रवण करने का अधिकारी कौन है? कौन है जिसे मैं इसे सुनाऊं और जो इसको ग्रहण करके संपूर्ण संसार में इसका प्रचार कर दे, ऐसा कौन अधिकारी है? ये प्रश्न उनके सामने खड़ा होता है। अब व्यास जी ने सोचा कि सबसे बड़े अधिकारी तो मेरे स्वयं के पुत्र सुखदेव हैं, क्योंकि सुखदेव तो जन्म सन्यासी हैं, परम वैरागी हैं, निर्विकारी हैं, कोई विकार नहीं है। तो परम अधिकारी तो मेरा पुत्र सुखदेव है, लेकिन मैं पिता हूं। अब पिता ही अपने पुत्र को कह दे कि मेरा पुत्र बड़ा योग्य है और बड़ा विद्वान है, तो ये अच्छी बात तो नहीं होगी। अगर विद्वान लोग प्रशंसा कर दें, दूसरे लोग प्रशंसा कर दें, वो प्रशंसा मानी जाती है। अब माता पिता ही अगर अपने पुत्र की प्रशंसा करते रहें तो वो प्रशंसा नहीं होती है। तब सोचे कि अब सुखदेव की पात्रता परीक्षा कैसे ली जाए, क्योंकि पात्रता परीक्षा में पास हो जाएंगे तो इन्हें श्रीमद् भागवत की कथा में सुना दूंगा, पढ़ा दूंगा। तो यहाँ सुखदेव जी महाराज के लिए आता है कि वो निर्गुण ब्रह्म की समाधि में बैठे थे। कल की कथा में हमने श्रवण किया था, वो निर्गुण ब्रह्म की समाधि में बैठे हैं। अब उनकी समाधि टूटे कैसे? क्योंकि जब समाधि से उठ के आएंगे तभी तो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को पढ़ेंगे। तो व्यास जी ने अपने शिष्यों को बुलाया, छोटे छोटे शिष्यों को, और उन्हें कहते हैं कि जाओ, जहाँ मेरा बेटा सुखदेव समाधि में बैठा हुआ है उसके सामने जाकर के ये मंत्र पढ़ना। तो बोले ठीक है। तो उस मंत्र को उन्होंने लिख करके दिया। कहते हैं वरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूर्यन् गोपवृन्दैर् वृन्दारण्यं सुपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। ये पहला श्लोक लिख करके भेजते हैं। अब वो नन्हे नन्हे व्यास जी के शिष्य सुखदेव जी के पास पहुंचे और इस मंत्र का, इस श्लोक का गान करने लगे। जब गान करने लगे, वास्तव में इस मंत्र में भगवान कृष्ण की सुंदरता का वर्णन है। वरहा पीडम, वरह कहते हैं मोर पंख को, आपीड कहते हैं मुकुट को। तो वरहा पीडम, मोर पंख का मुकुट जिसने धारण किया हुआ है। फिर कहते हैं नटवर वपुः, नटों में वरश्रेष्ठ जिनका वपुः अर्थात श्री विग्रह है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण हैं। फिर आगे कहते हैं कि कर्णयोः कर्णिकारं। अब यहाँ पर थोड़ा विचित्र बात हो जाती है। संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से कर्णयोः कर्णिकारं में कर्णयोः द्विवचन है, यानी कान दो होते हैं तो द्विवचन है। कर्णिकारं यानी कान में पहनने वाला जो आभूषण है वो एक है। तो ये संगति नहीं बैठ रही है कि कान तो दो हैं लेकिन कान में पहनने वाला आभूषण एक है। ये कैसे संभव होगा? तो फिर कहा किसी ने कि देखिए, कान तो दो हैं लेकिन कन्नेर का फूल धारण किया हुआ है दोनों कानों में। तो बोले नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ये उन्मत्तता का द्योतक है। फूल तो एक है कन्नेर का, लेकिन उसी फूल को कभी इस कान में धारण कर लेते हैं तो कभी इस कान में धारण कर लेते हैं। फिर आगे कहते हैं बिभ्रद्वासः कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालां। पीताम्बरधारी हैं, घुंघराले बाल हैं, बिंबा फल के समान अधरोष्ट हैं, टमाटर जैसे लाल गाल हैं, ऐसी विशेषता बता रहे हैं। वैजयंती माला धारण किए हुए हैं। फिर आगे उनकी और विशेषता बताते हैं। कहते हैं रंध्रान वेणो रधर सुधिया पूर्यन गोप वृंदैर। वृंदावन में वो रमण करते हैं, ऐसी सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं। और जब वो शिष्य सुंदरता का वर्णन करते हैं तो सुखदेव जी महाराज की समाधि टूटती है। उनके मन में आता है कि ऐसा कौन सुंदर हो सकता है। उन्होंने उन्हें पास में बुलाया, सुनिए सुनिए, आप ये किसकी सुंदरता का वर्णन कर रहे थे? आगे बोलो, मैं और सुनना चाहता हूं। सोचिए, भगवान कृष्ण के भागवत के इस मंत्र का कितना बड़ा प्रभाव
कि निर्गुण ब्रह्म की समाधि में सुखदेव जी बैठे थे और उनकी समाधि टूट गई। तो उन शिष्यों ने कहा कि देखिए, अगर आप ज्यादा जानना, हम तो इतना ही जानते हैं, यदि आप ज्यादा जानना चाहते हैं तो अपने पिता के पास चलिए, वेदव्यास जी के पास। उनके पास ऐसी 18,000 मंत्र हैं, वो आपको बताएंगे। तो सुखदेव जी ने कहा नहीं नहीं, कुछ सुंदर होगा तो अपने लिए होगा, और फिर से बैठ गए वहाँ पर ध्यान में, समाधि में पुनः बैठ जाते हैं। अब वो फिर से शिष्य जाते हैं व्यास जी के पास, कहते हैं कि गुरुदेव, नेत्र तो थोड़ा खोला था, थोड़ी बात भी हमसे की थी, आगे पूछ भी रहे थे, लेकिन बाद में फिर ध्यान में बैठ गए, फिर समाधि में चले गए। तो फिर आगे कह रहे हैं, व्यास जी ने कहा एक और मंत्र ले जाओ, और फिर से इस मंत्र को जाकर के सुखदेव के सामने कहना। अब इस बार वो मंत्र कह रहे हैं, अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिघ्रांसयापायदप्यसाध्वी लेभे गतिम धातृचितां ततोन्यम कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। ये दूसरा मंत्र लिख करके देते हैं। पहले मंत्र में भगवान की सुंदरता का वर्णन था, इस मंत्र में भगवान की करुणा का वर्णन है। अहो वकीयम स्तन कालकूटम, अपने स्तनों में कालकूट विष लेकर के जो आई थी, ऐसी पूतना को उन्होंने धातृचितां ततोन्यम, वो गति प्रदान कर दी जो आगे चल के माता देवकी को प्राप्त होने वाली थी, यानी माँ की गति। क्योंकि काम तो उसने माँ का ही किया था, भले किसी भी भाव से किया था, लेकिन काम तो माँ का ही किया था, इसीलिए माँ की गति प्रदान करती। इतने बड़े कृपालु हैं। तब जाकर के सुखदेव जी महाराज की समाधि टूटती है। कहती है, अरे कोई इतना बड़ा कृपालु हो सकता है? इतना बड़ा कृपालु, कोई विष देने आए और वो उसका कल्याण कर दे, माता की गति प्रदान कर दे, ऐसा कौन है? तो फिर पूछते हैं कि नहीं नहीं, अब तो मैं जान कर रहूंगा, बताओ ये कौन है, किसके बारे में तुम ये अभी गान कर रहे थे, कीर्तन कर रहे थे? तो बोलते हैं कि हम आपसे फिर से कह रहे हैं, आप अपने पिता व्यास जी के पास चलिए, वही आपको बताएंगे। तो अब सुखदेव जी से रहा नहीं गया, वो अपने पिता के पास पहुंच जाते हैं और जाकर के उन्हें प्रणाम करते हैं। और प्रणाम करते हुए अब वो कहते हैं कि मैं जानना चाहता हूँ, ये शिष्य लोग क्या कह रहे थे, ये भैया लोग क्या गा रहे थे, किसके बारे में गा रहे थे, मैं सुनना चाहता हूँ। तो उसके बाद अब व्यास जी कहते हैं कि देखो, समाधि से तो आ गया है मेरा बालक, लेकिन अब पात्रता परीक्षा कैसे हो, यानी ये योग्य है। मैं तो जानता हूं कि मेरा पुत्र योग्य है, लेकिन कोई विद्वान यदि कह देगा तो फिर ये संसार में प्रसिद्ध हो जाएगा कि वे वास्तव में योग्य हैं। तो योग्यता की परीक्षा तो वास्तव में वही ले सकता है जो स्वयं निर्विकारी हो, और संसार में सबसे बड़े निर्विकारी तो राजा जनक थे। तो राजा जनक के पास वेदांत का अध्ययन करने के बहाने से अपने पुत्र सुखदेव को व्यास जी भेजते हैं। अब सुखदेव जी महाराज राजा जनक के पास पहुंचे। राजा जनक परम वैरागी थे, वैरागियों में उनका नाम प्रसिद्ध था। अब वो जैसे सुखदेव जी वहां जा रहे हैं, यहाँ पर व्यास जी उन्हें सूचना पहुंचा दिए कि मैं अपने पुत्र को भेज रहा हूँ। बहाना तो वेदांत पढ़ने का है, लेकिन वास्तव में उसकी परीक्षा लेनी है। अच्छे से परीक्षा लेना, कंजूसी मत करना कि वो मेरा पुत्र है, अच्छे से परीक्षा लेना। अब सुखदेव जी महाराज वहां जैसे पहुंचे, गेट में पहुंच गए, द्वारपाल खड़े हैं, उनसे कहते हैं महाराज को सूचना दीजिए, हम उनसे मिलना चाहते हैं, हम उनसे वेदांत पढ़ना चाहते हैं। अब वो तो राजा जनक ने योजना बना ली थी, द्वारपालों से कह दिया था बोल देना 10 दिन तक हमारे पास टाइम नहीं है। द्वारपालों ने कह दिया कि 10 दिन तक महाराज आपसे नहीं मिल सकते, उनके पास समय नहीं है। सुखदेव जी महाराज के मन में एक भी विकार नहीं आया, एक भी विकार उनके मन में, माथे पे एक सिकन तक नहीं आई है। खड़े हुए हैं और जानते हैं सुखदेव जी महाराज कैसे हैं? दिगंबरम वक्त्र वितीर्ण केशम, दिशाएं ही जिसके वस्त्र हैं, तन में कोई वस्त्र नहीं है। कड़ी धूप में खड़े हैं, रेतीली जमीन है, वहां पर खड़े हैं। सोचिए 10 दिन तक वहीं पर खड़े रहते हैं, बैठते भी नहीं हैं, और उन्हें क्रोध भी नहीं आता। यदि हम किसी के दरवाजे जाएं और कहें हम मिलना चाहते हैं, और अंदर से कोई आए कहे 10 दिन तक ना मिलेंगे, आप यहीं खड़े रहो, तो सोचिए क्या हम लोगों को क्रोध नहीं आएगा? आएगा ना।
क्योंकि क्रोध आदि विकार तो हम सामान्य मनुष्यों के अंदर हैं, सुखदेव जी महाराज के अंदर नहीं है, वो तो निर्विकारी हैं। तो द्वारपालों ने राजा जनक को सूचना पहुंचाई, अरे उनके मन में तो एक भी क्रोध नहीं आया और वो तो मुस्कुराते हुए खड़े हैं। देखिए बंधुओं, जीवन में कैसी भी परिस्थिति आए, सुख और दुख तो जीवन में आते रहते हैं, लेकिन सदैव समरस होना चाहिए, एक जैसा रहना चाहिए, तो उससे कष्टों का सामना बड़ी आसानी से हम लोग कर लेते हैं। इसीलिए कहा गया है कि दुख में तड़पो मती, सुख में फूलो मती, प्राण जाए पर नाम भूलो मती, मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। कभी क्रोध आदि को मन में आने नहीं देना चाहिए। जब 10 दिन पूर्ण हो गए, अब वो इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए कि क्रोध नामक विकार उनके अंदर नहीं है। फिर राजा जनक ने कहा ठीक है, अंदर बुला लो, अब अगली परीक्षा लेंगे। अब जब वो अंदर आ गए तो अब बोले अब इसके काम की परीक्षा लेते हैं, इसमें काम वासना है कि नहीं है। तो राजा जनक सुखदेव जी को बिठाते हैं और उनसे कहते हैं देखिए हम 2-3 दिन बाद आपसे मिलेंगे, आप यहीं बैठो अंदर। चले जाते हैं और उसके बाद अप्सराएं आती हैं और अप्सराएं सुखदेव जी महाराज के चारों तरफ बैठ जाती हैं, कोई आगे बैठी, कोई पीछे, कोई इस बगल, कोई उस बगल, ऐसे चिपक करके बैठ जाती हैं। लेकिन सुखदेव जी महाराज के मन में जरा भी विकार नहीं आता है, वैसे ही निर्विकार ही होकर के भगवान के ध्यान में बैठे हैं, कोई विकार नहीं आता। बंधुओं, वास्तव में वैरागी तो वही है जो सुविधाएं होने के बाद भी वैरागी है। जिसे सुविधाएं ही ना मिली हों और वो कहे कि मैं वैरागी हूं, तो वो परम वैरागी नहीं हो सकता। वैरागी तो वही है जिसे सुविधाएं तो सभी मिली, लेकिन फिर भी उसके अंदर कोई विकार नहीं है। राजा जनक के आंखों में आंसू आ गए, बोले इतने बड़े वैरागी सुखदेव की मैं परीक्षा ले रहा था, कोई काम नहीं, कोई क्रोध नहीं, कोई विकार नहीं। उन्होंने संदेशा भिजवा दिया व्यास को, अरे आप अपने पुत्र को क्यों परीक्षा के लिए भेजे थे, ये तो महान है, इनके जैसा परम वैरागी तो मिलता ही नहीं है। उसके बाद सुखदेव जी महाराज को परीक्षा में उत्तीर्ण कर देते हैं। सुखदेव वापस आते हैं और फिर उसके बाद भागवत की कथा पढ़ते हैं अपने पिता व्यास जी से, और पढ़ने के बाद फिर से चले जाते हैं समाधि में। लेकिन अंतर है, पहले गए थे निर्गुण ब्रह्म की समाधि में और इस बार गए हैं सगुण ब्रह्म की समाधि में। फिर इसके बाद अब शौनकादि ऋषि सूत जी से फिर कहते हैं कि हम आपसे अब ये पूछना चाहते हैं कि ठीक है, सुखदेव जी महाराज ने भागवत की कथा पढ़ ली, लेकिन उन्होंने राजा परीक्षित को कथा कैसे सुनाई, क्यों सुनाई, उन्हें श्राप कैसे हुआ, ये सब के बारे में हम सुनना चाहते हैं। तो सूत जी महाराज आगे बता रहे हैं कि बात महाभारत के समय की है। महाभारत के समय कौरव पांडवों का युद्ध हो रहा था, अंतिम निर्णायक स्थिति आ चुकी थी। दुर्योधन जमीन पर लेटा हुआ अंतिम मृत्यु के क्षणों की प्रतीक्षा कर रहा था, असहाय होकर के लेटा हुआ था। पांडव अपने अपने स्थान चले जा चुके थे और लगभग समाप्ति की ओर था युद्ध। उसी समय जब वहां पर दुर्योधन लेटा हुआ था, अश्वत्थामा का आगमन होता है। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र हैं और ये दुर्योधन को अपना मित्र मानते हैं। तो उनसे कहते हैं, अश्वत्थामा कह रहे हैं कि दुर्योधन तुम्हारी यह दशा हो गई, मुझे बड़ा खेद है, मैं तुम्हारे लिए कुछ कर नहीं पाया, मुझे बड़ा खेद है। अब बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, मुझसे जो बन सकेगा वो मैं तुम्हारे लिए करूँगा। तो फिर दुर्योधन कहता है कि देखो, अगर तुम मेरे लिए कुछ करना चाहते हो तो जाओ पांडवों का सिर काट करके ले आओ, 5 पांडवों के सिर काट करके तुम मेरे सामने उपस्थित कर दो। अगर इतना कर दोगे तो मैं मान लूंगा कि तुम मेरे मित्र हो। अश्वत्थामा वहां से गया, जा रहा है पांडवों को मारने के लिए, रात्रि में गया जब वो सब सो रहे थे। लेकिन
जाको राखे साइया मार सकही ना कोई, बाल न बांका कर सकही जो जग बैरी होए। जिसका राम रक्षक उसका कौन भक्षक, भगवान जिसकी रक्षा करते हैं उसे कौन मार सकता है। और भगवान कृष्ण का वरद हस्त पांडवों के ऊपर था, उनका कौन क्या बिगाड़ सकता था। अब यह अश्वत्थामा जाता है और वहां अपने शिविर में जहां पांडव शयन कर रहे थे वहां पर ना जाकर के वो पांडवों के बालक जहां पर शयन कर रहे थे वहां पहुंच जाता है और उसने पांडवों को देख, पांडव समझ करके पांडव बालकों का वहीं पर वध कर देता है। पांचों के सोते हुए तलवार मार करके सिर काट देता है और पांचों का सिर ला करके दुर्योधन के सामने रख देता है और बोलता है देखो मैंने तुम्हारा काम कर दिया। तो दुर्योधन ने जैसे देखा वैसे उसके मन में बड़ा विषाद हुआ। बोले अरे अश्वत्थामा ये तुमने क्या कर दिया, तुमने तो बहुत बड़ा अपराध कर दिया। तो अश्वत्थामा ने कहा क्यों, मैंने ऐसा क्या कर दिया, जो आपने कहा था वही तो मैंने किया। तो दुर्योधन ने कहा कि देखो ये तो पांडवों के बालक हैं, ध्यान से देखो, मेरी दुश्मनी तो पांडवों से थी, उनके बालकों से नहीं थी, और तुम उनके बच्चों को मार करके चले आए। तुमने तो मेरा वंश ही निर्वंश कर दिया, तुमने बड़ा गलत किया। और ऐसा ही पश्चाताप और निराशा करते हुए दुर्योधन वहीं पर प्राण पखेरु छोड़ देता है, समाप्त हो जाता है। अब वहां पर जब अपने बच्चों को मरा हुआ पाया द्रौपदी ने, जैसे ही देखती है उसके सिर गायब हैं, तो सोचिए उस माता की दशा, जिसके छोटे छोटे बालक रात में सोते हुए कोई सिर काट कर ले जाए, उसकी क्या दशा हुई होगी। तो भागवत में आया है कि माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना तदारुरदबाष्प कलाकुलाक्षी तां सांतन्ना किरीटमाली। बड़ा उसे दुख हुआ। अर्जुन ने, जैसे अर्जुन को पता चला, अर्जुन ने क्रोध में अपना गांडी उठाया और अश्वत्थामा के पीछे भागा। आगे आगे अश्वत्थामा भाग रहा है, पीछे पीछे अर्जुन भाग रहा है। जाते जाते दोनों का सामना हो गया और जैसे ही अर्जुन उसको पकड़ते हैं तो अश्वत्थामा के पास ब्रह्मास्त्र था, उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। एक बात और है, अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र चलाना तो आता था, लेकिन ब्रह्मास्त्र को लौटाना नहीं आता था। अर्जुन को ब्रह्मास्त्र चलाना भी आता था और ब्रह्मास्त्र को लौटाना भी आता था, क्योंकि द्रोणाचार्य ने अपने शिष्य अर्जुन को दोनों विद्याएं सिखाई थी। अपने पुत्र को वो जानते थे कि मेरा पुत्र इतना योग्य नहीं है, ये दुरुपयोग कर देगा, और इसलिए उन्होंने अपने पुत्र को नहीं सिखाया था। लेकिन ना समझ अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र छोड़ देता है, और जैसे ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया तो यहाँ से बंधुओं, कभी कभी विष की काट विष की औषधि होती है, यानी विष ही विष की काट होती है। कांटे से कांटा निकाला जाता है, लोहे से लोहा काटा जाता है। किसी ने मुझे बताया कि जब सांप काट देता है और व्यक्ति के शरीर में जहर आ जाता है, फैल जाता है, तो जब हम डॉक्टरों के पास जाते हैं और डॉक्टर जो इंजेक्शन हमें लगाते हैं वो भी किसी नाग के सर्प के जहर से ही बनता है, ऐसा मुझे किसी ने बताया। तो जहर की काट जहर होता है, ऐसे ही ब्रह्मास्त्र की काट ब्रह्मास्त्र ही होता है। तो इसीलिए अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। अब ये ब्रह्मास्त्र यहाँ से चला, वहाँ से चला, और दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में आकर के टकरा करके शांत हो गए। और जब शांत हो गए तो उसके बाद अर्जुन अश्वत्थामा को पकड़ करके ले आता है, सभी पांडवों और द्रौपदी के समक्ष उपस्थित कर देता है और कहता है कि अब इसे क्या दंड दिया जाए। सब लोग अपनी अपनी राय देते हैं। युधिष्ठिर ने कहा कि देखो, जो धर्म में शास्त्र में लिखा हो, धर्म के अनुरूप हो, वैसा कर लो। भीम ने कहा इसे मार दो तुरंत, तुम नहीं मारोगे तो मैं मार दूंगा। नकुल शिवदेव ने कहा कि हाँ भीम भैया सही कह रहे हैं, मार दो, तुरंत मार दो। सब ने यही सहमति की। अर्जुन के मन में संशय आया कि अब क्या करें, तो अर्जुन भी सोचा कि जब सब भाई मेरे कह रहे हैं तो इसको मार ही देते हैं।
और जैसे ही अर्जुन मारने के लिए उद्यत हुए, द्रौपदी वहां पर रोने लगी। द्रौपदी ने रोक दिया। माता को माता की करुणा व्याप्त हो गई। माता को माता की करुणा व्याप्त हो गई। कैसे? द्रौपदी ने कहा कि ये भी तो किसी का पुत्र है। जैसे मैंने अपने बेटों को खोया है और मुझे आज इतना दुख हो रहा है, ऐसे ये भी तो किसी का पुत्र है। ये माता गौतमी का पुत्र है, आपके गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र है। और माता गौतमी कैसा विलाप करेगी, जरा आपने विचार किया है? उन्हें कितना दुख होगा। इसलिए आप इसको मत मारो। तो इसलिए आगे कह रही हैं कि मुच्चितामेशो ब्राह्मणो नितराम गुरु। देखिए, आपके गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र है, और गुरु का पुत्र तो गुरु के समान ही होता है, इसलिए इसका वध नहीं करना चाहिए। और ब्राह्मण, और ये ऊपर से ब्राह्मण हैं, और ब्राह्मण तो सदा से गुरु होते हैं, इसलिए इसका वध करना उचित नहीं है। माता गौतमी को बड़ा कष्ट होगा, इसलिए मैं वध नहीं करने दूंगी। अब अर्जुन बड़े संशय में आ गए। अर्जुन ने कहा, भाई कह रहे हैं मारना है, द्रौपदी कह रही है नहीं मारना है, क्या करें? पास में कृष्ण भगवान खड़े थे, सो अर्जुन ने कृष्ण की तरफ देखा कि बताइए प्रभु, हम क्या करें? तो भगवान कहते हैं कि देखो, ऐसा है कि ये अपराधी है तो मारना ही चाहिए। ये जो सब लोग कह रहे हैं ये बात सही है, छोड़ना नहीं चाहिए इसको। और जो द्रौपदी कह रही हैं वो भी सत्य है, ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए। दोनों ही बातें सत्य हैं। तो अर्जुन ने कहा, आपने तो और फंसा दिया, आपने दोनों बातें कह दी, मैं करूं तो करूं क्या? आप कह रहे हैं मारना है, छोड़ना नहीं है, फिर आप कहते हैं कि ब्राह्मण है सो मारना नहीं है, छोड़ देना है। तो दोनों बातें कैसे सही हो सकती हैं? तो आगे कह रहे हैं कृष्ण भगवान कि ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्य आतताई बधार्हणः ममैवो भयाम्नातं परिपाहि अनुशासनम्। ब्राह्मण चाहे कैसा भी हो, उसको मृत्युदंड देना मना है। पूज्य विप्र सकल गुणहीना। ब्राह्मण कैसा भी हो, उसे मृत्युदंड देना मना है। और बाल हत्यारा कैसा भी हो, उसको छोड़ना मना है। आतताई जो भी हो, उसको मृत्युदंड मिलना ही चाहिए। अर्जुन संशय में आते हैं, लेकिन वो भगवान कृष्ण के उत्तम शिष्य हैं, क्योंकि गीता में भगवान कृष्ण का शिष्यत्व ग्रहण किया है अर्जुन ने, और भगवान कृष्ण को गुरु माना है, स्वयं को शिष्य माना। शिष्यस्तेहम साधिताम त्वाम प्रपन्नाः, स्वयं को शिष्य मानते हैं। और गीता सुनी है तो वो समझ गए कि क्या करना है। क्योंकि बंधुओं, और जाकर के अश्वत्थामा को पकड़ते हैं और भरी सभा में ले जाते हैं। उसकी मणि, क्योंकि उसके जन्म से ही मणि उसके सिर में लगी हुई थी, उसकी मणि छीन लेते हैं और उसका अपमान कर देते हैं, और अपमान करके फिर छोड़ देते हैं। क्योंकि बंधुओं, जो सम्मानित लोग होते हैं उनका यदि अपमान हो जाए तो उनकी मृत्यु से बढ़कर है। तो इसीलिए उन्होंने ऐसा मार्ग चुना कि हम इसको मृत्युदंड भी ना दें, और इसका अपमान कर देंगे तो मृत्युदंड से कम भी नहीं होगा, तो दोनों बातें सिद्ध हो जाएंगी। इसीलिए अर्जुन ने यहाँ पर उसका अपमान करके छोड़ दिया। और बंधुओं, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि चाहे कुछ भी अपमान हो जाए, ऐसे ही कुर्ता झाड़ के चल देते हैं। किसी ने बोला कि अरे राम राम राम, कितना अपमान कर दिया आपका, इतना बड़ा अपमान भरी सभा में। तो बोले, अरे ये तो छोटी मोटी सभा थी, हम तो बड़ी बड़ी सभा से ऐसे ही कुर्ता झाड़ के चल देते हैं। तो ऐसे भी कुछ लोग होते हैं। फिर उसके बाद अपमानित अश्वत्थामा अब सोचने लगा कि मैं पांडवों का वंश निर्वंश कैसे करूं। यही उसके मन में विचार आने लगा। बड़ा ईर्ष्यालु था। तो उसे याद आया कि अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा अभिमन्यु के वध के समय गर्भावस्था में थी, तो उसके गर्भ में जो बालक है वही एक पांडवों का वंश बीज है। यदि मैं उसे समाप्त कर दूं तो फिर कोई नहीं बचेगा, तो पांडवों का यहीं पर वंश निर्वंश हो जाएगा। तो इसलिए इतना बड़ा ईर्ष्यालु था कि ब्रह्मास्त्र छोड़ देता है। क्योंकि बंधुओं, कुछ लोग ऐसे ईर्ष्यालु होते हैं कि अपनी एक आंख फूटी है उसका गम नहीं है, पड़ोसी की दोनों आंख फूटनी चाहिए।
अपने दुख से उतने दुखी नहीं है जितना दूसरों के सुख से दुखी हैं। ऐसी ईर्ष्या कुछ लोग रखते हैं, तो ऐसी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। और वहां पर अश्वत्थामा ईर्ष्या के वशीभूत होकर के ब्रह्मास्त्र छोड़ देता है, और ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ के पास जैसे ही पहुंचा तो वहां पर कहते हैं जिसका राम रक्षक उसका कौन भक्षक, जिसकी भगवान रक्षा करते हैं उसको कौन मार सकता है। भगवान कृष्ण सूक्ष्म रूप धारण करके उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए और गदा लेकर के चक्र, सुदर्शन चक्र की भांति गोल गोल घुमा करके उसकी रक्षा कर देते हैं। ब्रह्मास्त्र वहीं से वापस आ जाता है, लेकिन गर्भ में, उत्तरा के गर्भ में जो परीक्षित थे उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाता है। और परीक्षित का नाम परीक्षित इसीलिए पड़ा क्योंकि परितः इक्षुतुम परितः परिभ्रमन्ति इक्षुतुम यतः परीक्षितुम, यानी चारों तरफ गदा को सुदर्शन चक्र की भांति घुमा करके भगवान ने रक्षा की थी, इसीलिए उस बालक का नाम परीक्षित पड़ता है। और जब रक्षा हो गई तो कुंती ने सबके सामने कह दिया कि गोविंद, तुमने ही मेरे पौत्र की रक्षा की है, तुमने ही मेरे वंश की रक्षा की है, तुम तो सदैव मेरा साथ देते हो, तुमको नमन है, तुमको प्रणाम है। और फिर बड़ी स्तुति करने लगती हैं भगवान की। भगवान ने जब वरदान मांगने को कहा तो सब ने अपने अपने लिए कुछ न कुछ मांगा, अर्जुन, भीम आदि ने सब ने अपने अपने लिए कुछ न कुछ मांगा। लेकिन जब कुंती का नंबर आया तो कुंती कहती हैं कि भगवान, यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो मुझे दुख दे दो। बोले, अरे ये कैसा है, ये क्या कह रही हो? हर कोई तो अपने लिए सुख मांगता है, बंगला, गाड़ी, मकान, दुकान, ये सब मांगता है, और तुम अपने लिए दुख मांगती हो। क्योंकि बंधुओं, इतिहास में केवल 2 ही भक्त ऐसे हुए हैं जिन्होंने अपने लिए भगवान से दुख मांगा है। एक है कुंती और दूसरे हैं सुदामा। इन्होंने केवल दुख मांगा है और बाकी सब ने अपने लिए सुख मांगता है हर कोई। चलिए, जो संसार के मोह से ऊपर उठ गया है तो साधना मांग लेगा, वैराग्य मांग लेगा, बहुत हुआ तो मुक्ति मांग लेगा, और क्या मांग लेगा? सबकी बुद्धि यहीं तक है। लेकिन कुंती दुख मांगती हैं, कहती हैं कि विपदा सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगद गुरो भवतो दर्शनम यस्यात् पुनर्भव दर्शनम। अरे धन्य है वह दुख कि जब दुख होगा तभी तो मैं तुम्हारा स्मरण करूंगी। हे गोविंद, यदि मैं सुख में रहूंगी तो कहाँ तुम्हारी याद आएगी, और जब मैं दुख में रहूंगी तो हमेशा तुम्हारी याद करती रहूंगी। इसलिए तुम मुझे दुख ही दे दो, क्योंकि दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे सो दुख काहे को होए। जब तक सुख रहता है हमारे जीवन में, हम भगवान को कभी याद नहीं करते, और जैसे ही दुख आ जाता है तो तुरंत भगवान को जपने लगते हैं, तुरंत पूजा पाठ माला जप करने लग जाते हैं। तो ऐसा यदि हम सुख में भी भगवान का स्मरण करते रहें तो दुख आएगा क्यों? नहीं आएगा। तो कुंती ने विपत्ति मांगी है। फिर कहते हैं कि सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम जपाए। आगे कहते हैं विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः विपदः विस्मरणम विष्णोः संपत् नारायण स्मृति। वो विपत्ति नहीं है, संपत्ति भी नहीं है। विपत्ति तो वह है जब भगवान को हम भूल जाते हैं, और संपत्ति तो वह है जब भगवान का हम स्मरण करते हैं। इसलिए मैं तुम्हारा स्मरण रूपी संपत्ति पाना चाहती हूँ, तो तुम मुझे अपना दुख दे दो। इसके बाद आगे कथा आती है कि भगवान कृष्ण युधिष्ठिर को देखते हैं, तो युधिष्ठिर अपने शिविर में बड़े निराश बैठे हैं। तो भगवान कृष्ण उनके पास पहुंचे, कहते हैं कि भैया आप निराश क्यों हैं? क्योंकि भगवान कृष्ण उन्हें अपने पिता तुल्य मानते थे। भीम से कभी कभी हास्य विनोद कर लेते थे,
अर्जुन को मित्र मानते थे और नकुल और सहदेव को अपने छोटे भाई की तरह मानते थे। तो युधिष्ठिर से कहते हैं कि आप निराश क्यों हैं भैया? तो युधिष्ठिर कह रहे हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि ये जितना महाविनाश हुआ है महाभारत का, इतने सारे लोग मारे गए, लाखों विधवाएं हो गई, लाखों बच्चे अनाथ हो गए, ये मेरे कारण हुआ है। क्या रखा इस राज्य में? यदि मैं राज्य मना कर देता तो कितना अच्छा होता, इतनी मौतें ना होती, इतनी विधवाएं ना होती, इतने बच्चे अनाथ ना होते। ये सब मेरा ही दोष है। जब भगवान से ऐसी बात कह रहे हैं तो भगवान कह रहे हैं कि सुनिए, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम ना भुक्तं क्षीयते कर्म जन्म कोटिशतैरपि। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम, ये आपका दोष नहीं है, आप स्वयं केवल स्वयं को दोषी मत मानिए। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम, अपने द्वारा किए गए कर्म के फल को भोगना ही पड़ता है। कृतम कर्म शुभाशुभम, अच्छे कर्म हो चाहे बुरे कर्म हो उसे भोगना ही पड़ता है। तो ये सब अपने अपने कर्मों के फल स्वरूप ये गति को प्राप्त किए हैं। फिर आगे कह रहे हैं ना भुक्तम क्षीयते कर्म जन्म कोटिशतैरपि। ये जो कर्म है ना, ये क्षीण तभी होते हैं जब हम इनका फल भोग लेते हैं, और यदि हम कर्म का फल भोग नहीं पाए हैं तो चाहे जितने जन्म हम ग्रहण कर लें हमें मुक्ति नहीं मिलेगी। मुक्ति तो तभी मिलेगी जब कर्मों का फल हम भोग लेंगे। इसीलिए कभी कभी हम जो कर्म करते हैं, किसी ने कहा कि हम कर्म तो बड़ा अच्छा कर रहे हैं और बुरा कोई फल हमें अच्छा नहीं मिलता है। किसी ने कहा कि फलाना व्यक्ति तो बुरा ही बुरा कर रहा है और उसे उसके साथ अच्छा हो रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसके कर्म का फल अभी नहीं मिल रहा है, तो कभी ना कभी तो मिलेगा, लेकिन उसे भोगना पड़ेगा। अगले जन्म में मिलेगा, तीसरे जन्म में मिलेगा, लेकिन उस कर्म के फल से वो बच नहीं सकता है। ऐसी सब बातें वो समझा रहे हैं, लेकिन युधिष्ठिर को समझ में नहीं आता, क्योंकि युधिष्ठिर कृष्ण को बालक मानते हैं, और यदि किसी को बालक समझेंगे उससे ज्ञान ग्रहण नहीं हो सकता है। जो व्यक्ति प्रवचन दे रहा हो, ज्ञान दे रहा हो, उसके प्रति आदर का भाव रखो। बालक का भाव रखने से, छोटा भाव रखने से ज्ञान नहीं मिल सकता। तो यहाँ युधिष्ठिर उन्हें बालक मानते हैं, इसलिए उनके बात समझ में नहीं आ रही है। तो कृष्ण ने सोचा कि अब भीष्म पितामह के पास ले जाऊं, वही समझाएंगे तो इनके बात समझ में आएगी, क्योंकि युधिष्ठिर अभी भी निराश हैं। अब इसके बाद कृष्ण भगवान सभी को लेकर के भीष्म पितामह के पास जाते हैं। भीष्म पितामह सरसैया में लेटे हुए हैं, बाणों हजारों बाण उनके शरीर पर बिधे हुए हैं, रक्त बह रहा है और अपने अंतिम क्षणों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। भीष्म पितामह के पास जब सब लोग पहुंचते हैं तो भगवान कृष्ण सर्वप्रथम भीष्म पितामह को प्रणाम करते हैं। अब विचार आता है कि भगवान कृष्ण तो भगवान हैं, भीष्म पितामह तो उनके भक्त हैं, उनको क्यों प्रणाम कर रहे हैं? तो बंधुओं, जानने योग्य बात यह है कि अभिवादनशीलस्य नित्यं वर्धोपसेविनः चत्वारिंदस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। अपने से बड़ों को प्रणाम करने से, बुजुर्गों की, वृद्धों की सेवा करने से 4 चीजें बढ़ जाती हैं: आयु, विद्या, यश और बल। इसलिए सदैव अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। तो 4 चीजें जीवन में बढ़ जाएंगी: आयु, विद्या, यश और बल। जब भगवान प्रणाम कर सकते हैं तो आप और हम क्या हैं? तो इसके बाद जब प्रणाम करते हैं तो भगवान कृष्ण भीष्म पितामह से कह रहे हैं कि पितामह, सब पांडव आपको प्रणाम करने आए हैं, आपके दर्शन करने आए हैं। पांडव अब राजा हो गए हैं, विजयी हो गए हैं। आप अपने जीवन के कुछ अनुभव इनको दे दीजिए, इन्हें कुछ शिक्षा मिले। तो भीष्म मन ही मन भगवान कृष्ण को प्रणाम करते हैं। भीष्म पितामह भगवान की स्तुति करते हैं, जिसे भीष्म स्तुति के नाम से भागवत में प्रसिद्ध किया गया है। उसके बाद जब भीष्म पितामह पांडवों को शिक्षा दे रहे हैं तो कहते हैं
कि दान धर्मान राजधर्मान मोक्ष धर्मान विभागशः स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासभ्यास योगितः। पहली बात सिखा रहे हैं, पहली शिक्षा दे रहे हैं कि तुम सब लोग गृहस्थ हो और गृहस्थ को भाग्यवादी नहीं होना चाहिए, कर्मवादी बनो। क्योंकि दैव दैव आलसी पुकारा, जो आलसी होते हैं वही भाग्य का सहारा लेते हैं। अरे जो भाग्य में होगा मिल जाएगा, जो भाग्य में होगा हो जाएगा, ऐसा जो लोग कहते रहते हैं वो भाग्यवादी हैं। तो तुम भाग्यवादी मत बनो, तुम गृहस्थी वाले हो, तुम कर्मवादी बनो। क्योंकि आज हमारे द्वारा किया गया कर्म ही आगे चल करके भाग्य बनता है। इसलिए कर्म का सहारा लो, कर्मवान बनो, कर्म का सहारा तुम ग्रहण करोगे तो तुम्हारे जीवन में उन्नति होगी। कर्म से तुम भगवान की पूजा करो। गीता में आता है तमभ्यर्च कर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिम विन्दति मानवः। अपने कर्म के द्वारा पूजा करके मनुष्य सिद्धि को प्राप्त करता है। अपने जीवन में जो जो हम कर्म करते हैं उसी को पूजा मानो। हम भोजन बना रहे हैं, ये मत सोचो कि हम अपने लिए भोजन बना रहे हैं, घर वालों के लिए भोजन बना रहे हैं। ये सोचो हम भगवान की रसोई तैयार कर रहे हैं। और जब भोजन प्रसाद सामने आ जाए उसे भगवान को भोग लगा दो तो वो भगवान का प्रसाद बन जाता है। तो वो था तो भोजन, लेकिन भगवान के लिए बनाने से वो प्रसाद बन जाता है। ऐसे ही यदि हम नौकरी कर रहे हैं, दुकान कर रहे हैं, दुकान खोले, व्यवसाय कर रहे हैं, ये सोचो भगवान के लिए हम कर्म कर रहे हैं। भगवान ने हमें इस संसार में भेजा है तो कर्म करने के लिए भेजा है, इसलिए कर्म करो और उस कर्म को भगवान के चरणों में समर्पित कर दो, क्योंकि कर्म प्रधान है। और आलसी मत बनो। राम भजन में आलसी और भोजन में होशियार, तुलसी ऐसे जीव को बार बार धिक्कार। भगवान के भजन में तो बड़ी आलसी आती है और भोजन करने में कोई आलसी नहीं आती, बड़ा आनंद आता है। इसके बाद दूसरी बात कह रहे हैं कि देखो पांडवों, धन कमाना बुरी बात नहीं है। जीवन में खूब धन कमाना चाहिए, खूब परिश्रम करना चाहिए। आप कभी ये मत सोचना कि धन कमाना बुरा है, कि सब कर्म छोड़ करके धर्म अर्थ में क्या रखा है, धन में क्या रखा है और केवल हम बैठ जाएं भाग्य भरोसे, ये गलत है। तो भीष्म पितामह यहाँ शिक्षा दे रहे हैं कि जीवन में खूब परिश्रम करो, खूब धन कमाओ, जितना परिश्रम कर सकते हो उतना करो। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जितना तुम धन कमा लो उसका दशांश, दशांश का अर्थ होता है 10%, उसका 10% दान कर दो। जब 10% दान कर दोगे तो जो बाकी का 90% है वो शुद्ध हो जाएगा, उसकी शुद्धि हो जाएगी। इसलिए दान जीवन में करते रहना चाहिए। जितनी हमारी आय हो, पहले तो प्रयास करके मेहनत करके खूब कमाओ और जितना हो जाए उसका 10% निकालो कि 10% कितना होता है, उसको दान में लगाओ, दूसरों की सहायता में लगाओ, परोपकार में लगाओ। क्योंकि बंधुओं, दान करने से धन कभी घटता नहीं है। हमने कभी अब ऐसा कोई इतिहास नहीं सुना जिसमें दान करने से कोई गरीब हो गया। दान करने से धन कभी घटता नहीं है। और उदाहरण में भी अपन देखते हैं कि जिस कुएं से पानी निकलता रहता है, जल निकलता रहता है, उसमें बड़ा निर्मल जल बना रहता है। और यदि 10 साल के लिए आप कुएं से जल मत निकालिए तो या तो वह कुआं सूख जाएगा या तो जो जल होगा वो सड़ चुका होगा, बर्बाद हो चुका होगा। इसलिए दान करते रहना चाहिए। दान करने से 10% का दान करने से धन की शुद्धि हो जाया करती है। फिर तीसरी बात सिखा रहे हैं कि देखो, तुम राजा हो, राजा केवल अपनी पत्नी और परिवार का नहीं होता, राजा तो संपूर्ण प्रजा का होता है। प्रजा राजा के लिए पुत्र के समान होती है, इसलिए पुत्र के समान अपनी प्रजा का पालन करना, ये सिखा रहे हैं। क्योंकि जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी होती है वह राजा नरकगामी होता है। इसके बाद चौथी बात सिखा रहे हैं कि सामर्थ्य होते हुए भी चुपचाप अन्याय का सहन कभी मत करना।
तुम्हारे सामने यदि कोई अन्याय हो रहा हो तो उसका विरोध करना, सर्वप्रथम विरोध करना। और यदि तुम में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि तुम उसका सामना कर सको, तुम्हारे में इतना बल नहीं है, तो उस स्थान को छोड़ के चले जाना, लेकिन अपने सामने चुपचाप बैठ करके अन्याय होते मत देखना। ऐसी बात सिखा रहे हैं। फिर उसके बाद जब ये सब शिक्षा दे रहे थे तो वहीं पर पास में द्रौपदी खड़ी थी। द्रौपदी को हंसी आ गई, और जैसे ही द्रौपदी को हंसी आ गई तो भीष्म पितामह यहाँ तो शिक्षा दे रहे थे, और जैसे ही देखा कि वहां कोई हंस रहा है, देखा तो द्रौपदी हंस रही थी। अब जैसे भीष्म पितामह ने उधर नजर फेरी, द्रौपदी चुप हो गई। और जैसे द्रौपदी चुप हो गई तो भीष्म पितामह पूछते हैं, क्यों, तुम्हें क्यों हंसी आई? तो द्रौपदी ने कहा, क्षमा करिएगा, मुझे तो ऐसे ही हंसी आ गई थी। तो बोले, नहीं नहीं, जो कुलीन स्त्रियां होती हैं, जो बड़ी स्त्रियां होती हैं, उदार होती हैं, महान होती हैं, चरित्रवान होती हैं, वो ऐसे नहीं हंसती। कोई बात होती है तो ही हंसती हैं। मुझे बताओ क्या है, क्या बात है? तो भीष्म पितामह के आग्रह करने के बाद द्रौपदी कहती हैं कि भीष्म पितामह, मुझे इस बात में हंसी आ गई। आज तो आप बड़ा उपदेश दे रहे हैं, बड़ी ज्ञान की बातें कह रहे हैं। उस दिन आपका ज्ञान कहाँ चला गया था, जब भरी सभा में मेरा अपमान हो रहा था, मुझे निर्वस्त्र किया जा रहा था, आप वहीं बैठे थे, आपने कुछ बोला नहीं। आप कह रहे हैं कि अन्याय को सहन नहीं करना चाहिए, और आप वहीं बैठ करके सब चुपचाप देख रहे थे, तब आपका ज्ञान कहाँ गया था? इसलिए मुझे हंसी आ गई। पर हो गया, क्षमा करिएगा, मैंने तो ऐसे ही हंस दिया। तो भीष्म पितामह कहते हैं कि तुम सत्य कह रही हो, मुझे उस दिन चुप नहीं रहना चाहिए था, लेकिन जानती हो ऐसा क्यों हुआ? ये अन्न का प्रभाव था। मैं पापी दुर्योधन का अन्न खाता था, तो उसके कहते हैं जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन। तो मैं उस पापी दुर्योधन का अन्न खाता था, उसी तरह की बुद्धि मेरी हो गई थी, इसलिए मैंने ऐसा आचरण कर दिया। क्योंकि बंधुओं, जैसा हम भोजन करते हैं वैसा ही स्वभाव और चरित्र हमारा हो जाता है। कहते हैं कि हमारे स्वभाव में 3 लोगों का असर पड़ता है, यानी 3 लोगों के प्रभाव से हमारा स्वभाव बनता है, हमारा चरित्र बनता है, और हम वैसे बन जाते हैं। ये 3 लोग कौन हैं? जब हम लोग भोजन करते हैं, उस भोजन में जिसका धन लगा हुआ है, यानी जिसकी कमाई से वो धन आया है, उसके स्वभाव का असर हमारे ऊपर होगा। यानी जिसकी कमाई लगी है, उसका जैसा स्वभाव होगा, उसका कुछ न कुछ असर हमारे ऊपर आ जाएगा। फिर दूसरी बात, जो भोजन बनाता है उसके स्वभाव का प्रभाव भी हमारे ऊपर पड़ जाता है। और तीसरी बात आगे कहते हैं कि जो भोजन परोसता है उसके स्वभाव का प्रभाव भी हमारे ऊपर हो जाता है। इसीलिए आपने सुना होगा कि पहले पुराने समय में जो बड़े सिद्ध महात्मा हुआ करते थे, ऋषि मुनि होते थे, वो दूसरों का बनाया भोजन करते ही नहीं थे, वो स्वयं ही भोजन बनाते थे और स्वयं ही पाते थे। क्योंकि दूसरों के स्वभाव का असर आ जाता है। हम साधना कर रहे हैं, जिसने भोजन दिया है वो पता नहीं किस मन से, किस मानसिक अवस्था से भोजन तैयार कर रहा था, उसका असर हमारे ऊपर हो जाता है। इसलिए इन 3 लोगों का प्रभाव पड़ता है। तो जो महिलाएं भगवान का भजन करते हुए भोजन बनाती हैं, तो जो लोग भोजन पाते हैं वो सभी भगवान के भक्त हो जाते हैं, क्योंकि असर पड़ता है। तो भगवान का भजन करते हुए भगवान की रसोई तैयार करना चाहिए। और जो महिलाएं लड़ते झगड़ते गाली गलौज करते हुए भोजन बनाती हैं, तो जितने लोग भोजन करते हैं वो सभी लड़नका हो जाते हैं। हाँ, तो इसीलिए भोजन जब भी बनाएं तो भगवान का भजन करते हुए बनाना चाहिए। बोले भगवान कृष्ण की। तो जीवन में सद्भाग्य की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण।
कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इसके बाद सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों को आगे कथा सुना रहे हैं। अब कहते हैं कि परीक्षित का जन्म उत्तरा के गर्भ से होता है। बड़ा उत्सव हो रहा है, बड़े धूमधाम से। लेकिन एक बड़ी विचित्र घटना घटी। परीक्षित तो जन्म ले लिए, लेकिन जन्म लेने के बाद उठ करके बैठ गए और वहां पर कई सारे लोग खड़े थे जो बधाइयां देने आए थे। तो सबको बैठ करके ऐसे ऐसे देखने लगे इधर उधर करके। तो सबको बड़ा आश्चर्य होता है कि ये बालक ना तो रो रहा है ना कुछ, ये तो केवल ढूंढ रहा है किसी को। वास्तव में परीक्षित भगवान कृष्ण को ढूंढ रहे थे। वो ढूंढ रहे थे वो टेढ़ी टांग वाला, वो कहाँ है जिसने गर्भ में मेरी रक्षा की थी। तो वो चारों तरफ देख रहे थे, इसलिए भी नाम उनका परीक्षित पड़ता है। परितः इक्षुतुम इति परीक्षितुम, जो चारों तरफ देख रहा हो जन्म लेने के बाद ही उसका नाम परीक्षित होता है। उसके बाद अब वो ढूंढ रहे हैं और भगवान जब बधाई देने के लिए आते हैं द्वारिका से, तो जैसे ही भगवान कृष्ण को देखते हैं वैसे ही मुस्कुरा देते हैं परीक्षित जी और बड़े प्रसन्न हो जाते हैं कि यही है जिसे मैंने अपने गर्भ में जन्म से पूर्व देखा था, यही है। उनको मन ही मन में प्रणाम करते हैं। बोली कृष्ण भगवान की, भक्त वत्सल भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। इसके बाद शौनकादि ऋषि सूत जी से कहते हैं कि हे सूत जी, आपने हमें ये तो बता दिया कि परीक्षित का जन्म कैसे हुआ। अब आप हमें ये बताइए कि 7 दिन में मृत्यु का श्राप क्यों मिला। ऐसा क्या हो गया था कि उन्हें 7 दिन में मृत्यु का श्राप मिला। आप हमें उसकी कथा बताइए। तो अब आगे सूत जी महाराज कथा श्रवण करा रहे हैं और कहते हैं जब कृष्ण द्वारिका जाने लगे तो अर्जुन भी साथ में चले गए। महाभारत युद्ध के पश्चात चले गए और जब चले गए तो अर्जुन भी साथ में चले गए। और जब वहां पहुंचते हैं रुक्मिणी ने दोनों का स्वागत किया है और दोनों का स्वागत करने के पश्चात रात्रि में जब भोजन तैयार किया तो अर्जुन अपने शयन कक्ष में जाकर के विश्राम कर रहे थे, सो गए और भगवान कृष्ण को लाकर के थाली देती हैं। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि जब तक अतिथि भोजन नहीं प्राप्त कर लेंगे हम भोजन कैसे कर सकते हैं, क्योंकि अतिथि देवो भवः, अतिथि तो देवता के समान होते हैं, इसलिए अर्जुन को भी बुला लेना चाहिए, फिर हम भोजन करेंगे। तो रुक्मिणी कहती है ठीक है, मैं बुला के लाती हूँ। और जैसे वहां पहुंची तो देखती है तो वो सो रहे थे और सोते हुए भी उनके रोम रोम से श्री कृष्ण नाम उच्चारण हो रहा था। बड़ा अद्भुत दृश्य देखा। ये क्या था बंधुओं, जब हम लोग भगवान का जप करते हैं, नामस्मरण करते हैं और नामस्मरण करते 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 इतनी गहरी अवस्था में पहुंच जाते हैं, बहुत गहरी अवस्था में पहुंच जाते हैं, तो हमारे रोम रोम से भगवान का नामस्मरण होने लगता है। मुख से नामस्मरण करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ग्रंथों में आता है कि जब हम माला जपते हैं ये प्रारंभिक अवस्था है। भगवान का हमने माला ले ली और भगवान का नाम जप रहे हैं, लेकिन जपते जपते एक ऐसी अवस्था आती है उसे अजपा जप कहते हैं, जब भगवान का जप अपने मुख से करने की आवश्यकता नहीं होती। कुछ समय पहले, मैं बचपन की अपनी एक घटना बता रहा हूँ। मैं छोटा था उस समय, तो मैं अपने एक परिचित के यहाँ गया था। वहाँ एक वृद्ध और वृद्धा रहती थी, बूढ़े थे दोनों, केवल 2 ही लोग रहते थे। तो मैं जब उनके यहाँ पहुँचा तो दादाजी, दोपहर का समय था, तो जो दादाजी थे वो तो सो रहे थे और जो दादी थी
तो मैं उनसे जाकर के बात करने लगा और मेरी नज़र दादाजी पर पड़ी तो मैंने देखा कि वो सो रहे थे लेकिन उनका होंठ चल रहे थे। तो मैंने दादी से पूछा कि दादी ये क्या है, मुंह कैसे चल रहा है इनका? तो कहने लगी कि देखो ये दिन भर भगवान का जप करते रहते हैं और जप करते करते इनकी ऐसी आदत बन गई है कि जब ये सो जाते हैं तो भी इनका मुंह चलता ही रहता है। तो उस समय तो मेरे ये बात समझ में आई नहीं थी, लेकिन आज मैं ये बात समझ पा रहा हूँ कि वो जबकि बड़ी उच्च कोटि की अवस्था में पहुंच चुके थे। इसे कहते हैं अजपा जप। इस अवस्था में माला लेकर के जप करने की जरूरत नहीं पड़ती, ऐसे ही जप हो जाता है। फिर इसके बाद धीरे धीरे समय बीत रहा है और आगे कथा आती है कि भगवान कृष्ण के जो वंश विस्तार हो गया, यदुवंश बहुत बढ़ गया, कुछ यदुवंशी पथभ्रष्ट हो गए और भगवान की लीला से, भगवान की प्रेरणा से उन्होंने जाकर के संतों का अपमान कर दिया। संतों का जब अपमान कर देते हैं, संतों ने उन्हें श्राप दे दिया कि तुम्हारा संपूर्ण यदुवंश समाप्त हो जाए, क्योंकि बनावटी पेट बना करके गए थे और बोले थे संतों से कि बताइए क्या होगा, लड़का होगी कि लड़की होगी? तो संत कहने लगे कि तुम हमारा वो दिखावटी कर रहे हो, हमारा मजाक करते हो। कहते हैं अन्न का कण और संत का क्षण कभी बर्बाद नहीं करने चाहिए। तो श्राप दे दिया कि न लड़का होगी न लड़की होगी, इसमें तो मूसल पैदा होगा और उसी मूसल से तुम्हारा संपूर्ण वंश समाप्त हो जाएगा। बाद में उन सब ने उस मूसल को पीस करके फेंक दिया। बाद में उसी को उठा करके उससे एक वृक्ष पौधा तैयार हुआ, उसी को तीर के नोक में लगा करके आपस में लड़ भिड़ गए और उसी पर संपूर्ण यदुवंशी समाप्त हो गए। भगवान कृष्ण की प्रेरणा से ये सब हुआ और यदुवंशियों की समाप्ति के बाद भगवान ने भी जाने का निश्चय कर लिया कि अब मैं भी इस धराधाम से चला जाऊंगा। और जब भगवान जाने लगे उससे पहले कृष्ण से कहा कि कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, मेरे जाने के बाद तुम मेरी भार्याओं को, गोपियों को सकुशल हस्तिनापुर ले जाना, उनकी सुरक्षा करना, उनकी देखभाल करना। अर्जुन ने कहा ठीक है। भगवान जब इस धराधाम से चले गए तो अर्जुन उन सबको लेकर के आ रहे हैं हस्तिनापुर। मार्ग में कुछ भीलों से सामना होता है। भील जो शस्त्र विद्या में पारंगत नहीं थे, ज्यादा जानकार नहीं थे। और अर्जुन कौन है? गांडीवधारी अर्जुन, जिसने महाभारत जैसे युद्ध को जीता हुआ इतना वीर अर्जुन। लेकिन बड़ी विचित्र घटना घट गई, उन भीलों ने अर्जुन को हरा दिया और अर्जुन उन गोपियों की, उनकी पत्नियों की, कृष्ण भगवान की पत्नियों की रक्षा नहीं कर पाई। ऐसा क्यों हुआ? तो शास्त्र कहते हैं कि मनुज बली नहीं होते हैं, समय होते बलवान, भिल्लन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। अरे मनुष्य बली नहीं होता है, समय बलवान होता है। जब जिस व्यक्ति का समय अच्छा चल रहा होता है, हर चीज उसके अनुकूल हो जाती है, उसे कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। और जब समय खराब आता है ना, तो कुछ भी कर लो सब बुरा ही होता रहता है। ये सब समय के कारण होता है। तो मनुष्य बली नहीं होता है, समय बलवान होता है। और देखो वही अर्जुन वही बाण, वही अर्जुन है जिसने महाभारत को जीता था, वही अर्जुन वही बाण वही गांडीव। लेकिन आज उनकी रक्षा नहीं कर पाया क्योंकि समय उसके विपरीत था। एक अंतर है, पहले कृष्ण साथ थे, आज कृष्ण साथ नहीं है। तो जब भगवान का साथ नहीं होता है, भगवान की कृपा नहीं होती है, तो फिर समय भी खराब हो जाता है। फिर आगे कथा आ रही है, आगे बता रहे हैं कि परीक्षित अब धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, धीरे धीरे उनकी अवस्था बड़ी हो रही है। फिर एक दिन की घटना है, हस्तिनापुर में विदुर जी आए और धृतराष्ट्र के पास गए। धृतराष्ट्र उस समय वहीं पांडवों के साथ महाभारत युद्ध के बाद भी साथ में ही रह रहे थे। तो फिर विदुर जी धृतराष्ट्र से कहते हैं कि अहो मय्यसि जंतो जीवितासा यया भवान, भीमापवर्षितं पिंडम आदत्ते गृहपालवत्। विदुर जी बड़ी फटकार लगाते हैं, अरे धृतराष्ट्र क्या कर रहे हो? जिन पांडवों को तुमने मारने का षड्यंत्र किया
जिनके साथ अन्याय किया, अत्याचार किया, उन्हीं के टुकड़ों में पल रहे हो, उन्हीं की रोटी खा रहे हो। धिक्कार है तुम्हारे जीवन में। और बड़ी फटकार लगाते हैं। और उनकी बात सुन करके धृतराष्ट्र के मन में तो ऐसा वैराग्य आ गया, ऐसा परम वैराग्य उत्पन्न हुआ कि अपनी पत्नी गांधारी को लेकर के चले गए वन को और वहीं भगवान का भजन करने लगे। छोड़ दिया हस्तिनापुर को। फिर उसके बाद कथा आती है कि जब अर्जुन हारे हुए और भगवान के जाने का समाचार लेकर के जब हस्तिनापुर पहुंचते हैं तो उनका चेहरा मुरझाया हुआ है। उनका जो चेहरा है उसका तेज समाप्त हो चुका है। युधिष्ठिर ने देखा, उनको बड़ा संशय हुआ। बोले, तुम्हारे शरीर की ये दशा कैसे हो गई? तुम इतने निराश कैसे दिखाई दे रहे हो? और तुम्हारा ये तेज नष्ट क्यों हो गया है? क्योंकि बंधुओं, व्यक्ति का तेज 3 कारणों से नष्ट होता है। पहला है अगम्य स्त्री के साथ समागम करने से व्यक्ति का तेज नष्ट हो जाता है। फिर दूसरी बात कह रहे हैं कि गाय का अपमान करने से या गलती से भी वध हो जाने से। यदि गलती से भी अपमान हो गया गाय का या वध हो गया तो उससे भी व्यक्ति का तेज नष्ट हो जाता है। और तीसरी बात कहते हैं कि जिसके बिना जीवन में एक दिन भी जीना हमने सीखा ना हो, यदि वो हमें छोड़ करके चला जाए तो भी व्यक्ति का तेज नष्ट हो जाता है। तो हे अर्जुन, मेरे मन में बड़े बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं। बताओ क्या कारण है? तुम्हारे शरीर का ये तेज नष्ट क्यों हो गया है? तो फिर अर्जुन कह रहे हैं, वंचितो हम महाराजो हरिणा बंधु रूपिणा येन मे बहतं तेजो देव विस्मापनम महत्। हे भैया, भगवान कृष्ण हमें छोड़ करके चले गए, जिन्होंने सदा हमारा साथ दिया, जिनके बिना जीना हमने कभी सीखा नहीं था, वो हमें छोड़ करके चले गए। इसलिए मेरी ये दशा हो गई है। मैं क्या कहूँ, मेरा मन तो इतना व्याकुल है कि मैं तो अब जीना ही नहीं चाहता हूँ। भगवान कृष्ण के बिना तो एक पल रहना भी कठिन है और वो हमें छोड़ करके चले गए। वो ये सब बात बता ही रहे थे कि पास में कुंती खड़ी थी और कुंती तो भगवान की इतनी बड़ी भक्त थी, इतनी बड़ी भक्ता थी कि जैसे ही ये बात सुनी एक क्षण में भी वहीं पर धड़ाम से गिर गई, उनके प्राण पखेरु उड़ गए। क्योंकि भगवान कृष्ण इस धाम से चले गए, ये सुन लिया उन्होंने। उन्हें लगा अब जीने का क्या उद्देश्य है, एक क्षण में ही उनका परम पद हो गया। तो कुंती का परम पद हो गया। इसके बाद सभी पांडवों ने आपस में मीटिंग की, कहे अब क्या रखा है इस धाम में। जब कृष्ण चले गए, महाभारत युद्ध हो गया, अब क्या रखा है? तो अपने पौत्र परीक्षित को बुलाते हैं और उसका राज्याभिषेक करते हैं और कहे तुम बढ़िया से राज्य संचालन करना और अब हम जा रहे हैं, अब इस संसार में नहीं रहेंगे। और इसके बाद जाने लगते हैं। लेकिन जाने से पहले परीक्षित को कुछ उपदेश दे रहे हैं, अपने जीवन का अनुभव बता रहे हैं। तो पहली बात कह रहे हैं कि देखो परीक्षित, शरण में यदि शत्रु भी आ जाए तो एक बार को तो क्षमा कर देना, क्योंकि शरण में आए हुए को क्षमा कर देना चाहिए। एक बार को तो क्षमा कर ही देना, क्योंकि क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को अपराध। बड़ों को तो क्षमा ही करना चाहिए। फिर उसके बाद दूसरी बात सिखा रहे हैं कि अतिथि का हमेशा सत्कार करना। कोई भी अतिथि तुम्हारे यहाँ आए उसका बढ़िया सत्कार करना। अतिथि देवो भवः। अतिथि कौन है? न तिथि इति अतिथि, जिसके आने का कोई टाइम टेबल निश्चित ना हो। जिसको हमने फोन करके बुलाया है वो अतिथि नहीं है, जिसने अपना संदेश दे करके भेजा वो अतिथि नहीं है। जो बिना बताए ही आ जाए, जिसकी तिथि ही निश्चित ना हो, वो अतिथि है। तो ऐसे अतिथि का कभी भी निरादर नहीं करना, क्योंकि तुलसी या संसार में सबसे मिलिए धाय, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। पता नहीं किस रूप में नारायण मिल जाए, इसलिए सबका सत्कार करना चाहिए, सबसे प्रेम से मिलना चाहिए। और तीसरी बात सिखा रहे हैं कि आंखों के सामने कभी भी पाप होते मत देखना। और ये जब तीनों बात सिखा दिए, उसके बाद पांडव उनको राज्याभिषेक कर दिए। अब जा रहे हैं पांडव और द्रौपदी, ये सब जा रहे हैं हिमालय की ओर, प्रस्थान कर गए।
अब हिमालय में चढ़ते जा रहे हैं उसकी ऊंचाई में। फिर आगे कथा आती है भागवत में कि मार्ग में ही नकुल, सहदेव, भीम, अर्जुन इनका प्राणांत हो जाता है, द्रौपदी का भी प्राणांत हो जाता है, केवल युधिष्ठिर बचते हैं। और फिर कथा आती है कि युधिष्ठिर सशरीर यानी इस शरीर के सहित ही भगवान के धाम को पहुंचते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, ये शरीर के सहित वो स्वर्गलोक में पहुंचते हैं। क्योंकि बंधुओं, जिसका एक भी आचरण वेद के विरुद्ध हो वो शरीर के सहित स्वर्ग में कभी नहीं जा सकता। मरने के बाद जा सकता है, यदि ज्यादा पुण्य होंगे तो जा सकता है, लेकिन इस शरीर के सहित तो वही जा सकता है जिसने जीवन में कभी भी वेद के विरुद्ध आचरण न किया हो। और ये सभी ने, नकुल, सहदेव, द्रौपदी आदि ने कभी न कभी वेद विरुद्ध कोई ना कोई आचरण किया था। और भीम ने भी किया था। तो बोले भीम ने क्या किया था? तो कहते हैं भीम जो है अधिक भोजन करते थे। तो बोले क्या ये वेद विरुद्ध आचरण है? तो बोले हाँ, भागवत में आया है, श्लोक है। कहते हैं कि जरूरत से ज्यादा भोजन करना भी अपराध है। जितनी भूख लगी हो उतना ही भोजन करना चाहिए, और अपनी भूख से ज्यादा भोजन करने वाला पाप खाता है, ऐसी बात कहते हैं। क्योंकि कितने ऐसे लोग होंगे जिनको भोजन प्राप्त नहीं होता, हम उनके हिस्से का खा रहे हैं। अपनी भूख के अनुसार ही भोजन करना चाहिए। इसलिए भीम का भी प्राणांत हो जाता है। लेकिन युधिष्ठिर सशरीर पहुंचते हैं। जब युधिष्ठिर वहां पहुंचे, स्वर्ग से देवदूत आते हैं और उन्हें स्वर्ग ले जाते हैं। लेकिन जैसे स्वर्ग में पहुंचे तो बड़ा विचित्र दृश्य देखते हैं युधिष्ठिर। उन्होंने देखा कि उनके भाई नरक में हैं, पांडव सभी नरक में हैं, और देखा कि दुर्योधन और बाकी जो कौरव हैं वो तो स्वर्ग में हैं। तो उन्होंने कहा ये कैसी व्यवस्था है? देवदूतों से कहा कि क्या ये कर्म की व्यवस्था है कि जिसने जीवन भर पाप किया, अत्याचार, अनाचार, गदाचार, भ्रष्टाचार किया, उन्हें तो स्वर्ग प्रदान कर दिया गया, और मेरे भाई हम लोग तो अन्याय सहन करते रह गए, कभी गलत किया नहीं, हमें नरक मिल गया, मेरे भाइयों को नरक में डाले हो, ये तो बड़ा गलत है। तो देवदूत कहते हैं आप चिंता मत करिए महाराज, आपके लिए तो स्वर्ग में ही व्यवस्था है, ये तो आपके भाइयों को डाला गया है नरक में। तो युधिष्ठिर कहते हैं कि मैं ऐसे स्वर्ग का त्याग करता हूं, ठोकर मारता हूं ऐसे स्वर्ग को जहां मेरे भाई नहीं है। मैं तो नरक में जाऊंगा, मैं तो वहीं रहूंगा जहां मेरे भाई, मेरा परिवार है। मैं अपने भाइयों से विमुख होकर के नहीं रह सकता, मुझे नरक स्वीकार है, तो मुझे नरक में ले जाओ। और जब ऐसा कहने लगे तो तुरंत वहां का दृश्य बदल गया। जहां स्वर्ग था वहां नरक हो गया, जहां नरक था वहां स्वर्ग हो गया। कौरव लोग नरक में थे और पांडव सभी स्वर्ग में थे। ऐसा क्यों था? फिर देवदूत बताते हैं कि महाराज आपकी परीक्षा ली जा रही थी, ये देखने के लिए कि आपका भाइयों में अधिक प्रेम है कि स्वर्ग में अधिक प्रेम है। लेकिन धन्य है महाराज, आपने तो स्वर्ग को भी ठोकर मार दी अपने भ्रातृ प्रेम में। बंधुओं, ऐसा ही प्रेम भाइयों और भाइयों में होना चाहिए। आज कलयुग में हम लोग देखते हैं कि भाई भाई का नहीं है। हम इतने स्वार्थी हो चुके हैं कि ना हम माता पिता का हित सोचते हैं, ना भाई भाई का सोचता है, अपने स्वार्थ में ही लिप्त हैं। बंधुओं, भाई कैसा भी हो, आज यदि कथा श्रवण करने आप सब आए हैं, यदि यहाँ से एक और केवल एक बात ही सीख करके जाना चाहते हैं तो ये बात सीख लेना कि भाई कैसा भी हो उससे बना करके ही चलना चाहिए। यदि कभी झुकना पड़ जाए तो झुक लेना, छोटा भाई है क्षमा कर देना। हाँ, गलती किसी से भी हो सकती है, लेकिन जब तक बना सको बनाना ही चाहिए। जब तक बन सके बना लेना चाहिए, लेकिन तोड़ना नहीं चाहिए। क्योंकि आप एक कोई छोटी सी पतली आप लकड़ी ले लीजिए, आप हाथ से भी उसको तोड़ देंगे, लेकिन यदि गठरिया मिल जाए लकड़ी की, आप हाथ से नहीं तोड़ पाएंगे। यदि भाई अकेला है तो शत्रु उस पर हावी हो सकता है, लेकिन भाई में प्रेम है, इकट्ठे हैं, तो शत्रु भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। तो ये बात सीखनी चाहिए। कथा श्रवण करते हैं तो ऐसे आचरणों को अपने जीवन में उतारना चाहिए।
राम कथा में एक प्रसंग आता है कि जब रावण को तीर मार देते हैं प्रभु श्री राम, और रावण अपने मृत्यु क्षण की प्रतीक्षा कर रहा था और लेटा हुआ था, तो भगवान श्री राम लक्ष्मण से कहते हैं कि लक्ष्मण जाकर के रावण से ज्ञान प्राप्त कर लो। तो लक्ष्मण को बड़ा विस्मय हुआ, बोले भैया क्या बात कर रहे हैं, ये तो हमारा शत्रु है और शत्रु से ज्ञान प्राप्त करने को आप कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा देखो, उसने जो अपराध किया था उसका दंड उसको मिल चुका है, अब वो अपराधी नहीं है, अब वो हमारा शत्रु नहीं है, अब वो ज्ञानी है। क्योंकि वो ज्ञानी भी था, तुम्हें उससे ज्ञान ग्रहण करना चाहिए, जब उस ज्ञान ग्रहण करूंगा। जब लक्ष्मण उनके पास पहुंचे तो रावण पता क्या कहता है, रावण कहता है कि हे लक्ष्मण, ऐसा नहीं था कि मैं किसी भी मायने में तुम्हारे भाई राम से कम था। जितना राम का राज्य मजबूत था, अयोध्या उससे कमजोर मेरी लंका नहीं थी। मेरे पास अस्त्र शस्त्र ज्ञान विद्या किसी भी मायने में मैं कमजोर नहीं था, सेना में कमजोर नहीं था। लेकिन पता है आज ये मेरी दशा क्यों हुई कि मैं आज यहाँ पड़ा हुआ हूँ और तुम्हारे भैया श्री राम विजयी हैं, क्योंकि राम के साथ उसका भाई लक्ष्मण साथ है और मेरा भाई मेरे विरोधी के साथ में है। मेरा भाई मेरे साथ नहीं है, केवल यही कारण है मेरी पराजय का और कोई कारण नहीं है। मैं किसी भी प्रकार से धन बल विद्या किसी में कमजोर नहीं था, लेकिन भाई के साथ न रहने के कारण मेरी पराजय हुई है। इसलिए भाई कैसा भी हो उसके साथ बनाकर के चलना चाहिए। ऐसी बात शिक्षा ग्रहण करो। फिर उसके बाद आगे कथा बता रहे हैं कि राजा परीक्षित राज्य ग्रहण करने के पश्चात बड़े अच्छे से अपना राज्य संचालन कर रहे थे। सभी में बड़ा प्रेम है, उनका राज्य बड़ा अच्छा है, घरों में ताला नहीं लगता है, सब सकुशल हैं, सबकी सुरक्षा का ध्यान रखा जाता है, सबके भरण पोषण का ध्यान रखा जाता है। जब परीक्षित की उम्र 45 हो गई तो परीक्षित ने विचार किया कि 50 वर्ष की उम्र के बाद तो मुझे राज्य छोड़ करके वानप्रस्थ ग्रहण करना है। क्योंकि बंधुओं, हमारे सनातन वैदिक धर्म में 4 अवस्थाएं होती हैं। पहला होता है ब्रह्मचर्य, दूसरा होता है गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ और चौथा संन्यास। और क्रम से इसी क्रम से हमारे सनातन वैदिक धर्म में आगे बढ़ा जाता है। तो 25 वर्ष तक होता है ब्रह्मचर्य, 25 से 50 तक होता है गृहस्थ और 50 के 75 तक होता है वानप्रस्थ और 75 के बाद होता है संन्यास। तो परीक्षित ने विचार किया कि अब 50 के बाद तो मुझे वानप्रस्थ ग्रहण करना है, क्योंकि वन प्रव्रजे धीरा। 50 के बाद यदि आप गिनती करेंगे तो क्या आता है, 51, 52, 54, ऐसा करके वन आने लगता है। अब यदि 50 के बाद गिनती करेंगे तो वन आने लगता है। तो यह संकेत करता है कि 50 के बाद वन जाने का प्रलंबन कर लेना चाहिए, तैयारी कर लेनी चाहिए। तो ऐसा सोच करके वह विचार करते हैं कि अब उसकी तैयारी के लिए आज हम वन चलते हैं। तो अपने कोषागार में गए, राजमहल में गए, देखा तो कई मुकुट रखे हुए थे, तो एक स्वर्ण मुकुट उठाया और उसको मुकुट को धारण कर लिया और मुकुट धारण करके वन को चले गए। और वन में जाते जा रहे हैं और मार्ग भटक गए। और मार्ग भटकने के बाद उन्होंने एक बड़ा विचित्र दृश्य देखा। वो देखते हैं कि एक गाय और एक बैल रो रहे हैं। बैल एक पैर का है और गाय भी वहीं खड़ी है, दोनों रो रहे हैं। उनको बड़ा विस्मय हुआ, क्योंकि उन्होंने एक पैर का बैल तो देखा ही नहीं था। भैया बैल तो 4 पैर के होते हैं, लेकिन ये एक पैर का कैसे? क्योंकि बंधुओं, ये जो बैल था ये वास्तव में धर्म है, धर्म का रूप है ये बैल। क्योंकि सतयुग में धर्म के 4 पैर होते हैं। सतयुग में धर्म के 4 पैर होते हैं, सत्य, दान, दया और पवित्रता।
फिर उसके बाद त्रेता युग में एक पैर कट जाता है तो 3 बचते हैं, सत्य, दान और दया। द्वापर में फिर एक पैर कट जाता है, 2 बचते हैं, सत्य और दान। फिर चौथा कलयुग में केवल एक ही पैर बचता है और वो है सत्य। माने धर्म का केवल एक पैर, एक ही रूप बचता है और वो है सत्य। इसीलिए तो तुलसीदास जी कहते हैं कि धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। जो पृथ्वी स्वरूपा गाय है वो धर्म स्वरूप बैल को समझा रही है। ये जो गाय थी ये पृथ्वी स्वरूप थी, ये पृथ्वी का रूप है, और जो बैल है वो धर्म का रूप है। तो ये जो धर्म बैल है ये पृथ्वी को समझा रहा है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी कलयुग से कलुषित हो चुकी है, दुखड़ा रो रही है कि कितना पाप बढ़ गया है, अनाचार, कदाचार, भ्रष्टाचार बढ़ गया है, अत्याचारी बढ़ गए हैं, तो दुखड़ा रो रही है। तो धर्म अब समझा रहा है, वो सत्य की व्याख्या कर रहा है। उसके बाद परीक्षित उनके पास जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी ये दशा किसने की? तो आप लोग रो क्यों रहे हो? और तुम्हारे 3 पैर कहाँ गए, 1 पैर कहाँ गायब है? तो फिर बैल अब उत्तर दे रहा है। जो धर्म स्वरूप बैल था वो कहता है राजा परीक्षित से कि देखिए राजन, आप पूछ रहे हैं कि मेरे 3 पैर कहाँ गए। यदि कर्म पर विश्वास करें तो कहते हैं कि जैसा कर्म करो वैसा फल मिलता है। तो हो सकता है मेरे ही कोई कर्म बुरे रहे होंगे तो मेरी ये दशा हुई है। यदि कर्म पर विश्वास करें तो ऐसा फल है, और यदि मीमांसा दर्शन पर विश्वास करें तो उसमें तो स्पष्ट कहा गया है कि सुख और दुख तो मात्र हमारी कल्पना है, ये तो होता ही नहीं है। जिसे हम सुख मान लेते हैं वो सुख हो जाता है, और जिसे हम दुख मान लेते हैं वो दुख हो जाता है। किसी अमीर पैसे वाले के यहाँ हलवा बना और नौकरों ने बादाम डालना भूल गए, तो बुला करके बहुत डांटा, कैसा हलवा बनाया है, बादाम नहीं डाले हो। और किसी के यहाँ तो सब्जी भी बन गई है तो भगवान का धन्यवाद करता है। तो किसे हम सुख माने, किसे दुख माने? एक सब्जी में सुखी है कि चलो आज सब्जी बन गई, रोज तो सब्जी नहीं बन पा रही थी, हरी सब्जी नहीं बन पा रही थी, तो वो उसमें सुखी है। और एक हलवा बना पर बादाम नहीं पड़ा तो उसमें दुखी है। किसी ने कहा कि रात में लाइट चली गई थी, मच्छर ने बहुत काटा, बड़ा दुख मिला कल रात में। और किसी को हमने देखा कि खेत गया है, परिश्रम करते करते वहीं मेड़ पर हाथ की ही तकिया बना लिया और बड़ी गहरी नींद में सो गया। किसको दुख माने, किसको सुख माने? किसी के 4-5 लाख रुपए इधर उधर हो गए, फर्क नहीं पड़ता, और किसी के 1000-1500 भी चले गए तो अटैक आने की नौबत आ जाती है। किसे हम दुख माने, किसे सुख माने? कौन है सुख, कौन है दुख? तो कह रहे हैं कि ये तो हमारी कल्पना है। तो मीमांसा दर्शन पर यदि विश्वास करें तो ये कल्पना है। तो राजन क्या कहें, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़ी थोड़ी सब दुखी, सुखी राम के दास। अरे सुखी तो वही है जो भगवान का भजन करता है, भगवान की भक्ति में रत है, वही सुखी है। फिर उसके बाद धर्म स्वरूप बैल कह रहा है कि यदि वेदांत दर्शन पर विश्वास करें तो ये जो गतियां हैं ये तो शरीर की ही सारी गतियां होती हैं, क्योंकि शरीर ही जन्मता है और मरता है। तो सारा जो कष्ट है वो शरीर को मिलता है, आत्मा को तो मिलता नहीं। तो फिर हो गया, 3 पैर कट गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो परीक्षित कहते हैं देखो आप तो अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन मेरे राज्य में अन्याय हुआ है तो मैं उसको दंड तो दूंगा। और ऐसा कह करके जैसे ही वहां से जाने को हुए, वहां पर एक काला विकराल स्वरूप धारण किए हुए एक व्यक्ति वहां आ गया, एक तलवार लिए था, और जाकर के बैल का वो जो 1 पैर बचा था उसको भी काटने के लिए हाथ उठाया। अब बेचारे का 1 पैर बचा था उसको भी काटने, यानी सत्य को भी काटने के लिए उद्यत हो गया। और जैसे ही काटने लगा तो परीक्षित उसको रोके और उसको मारने के लिए दौड़े। बोले ए सुनो, मेरे राज्य में ये नहीं हो सकता, किसी निरपराधी को तुम मार नहीं सकते हो, कैसे मार रहे हो? तो तुम कौन हो, अपना परिचय दो। तो विकराल स्वरूप जो धारण किए था व्यक्ति वो जाकर के हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया। राजा परीक्षित से कहने लगा
कि मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे मारिए मत। तो राजा परीक्षित को एक बात याद आ गई, जो पांडव जाते समय उनको शिक्षा दे के गए थे। नते गुडाकेश यशोधराणाम बंधांजलिर्वै भयमस्ति किंचित। अरे शरण में आने वाले को एक बार को तो छोड़ देना। ये उन्हें बात याद आ गई। उन्होंने कहा चलो एक बार को मैं छोड़ देता हूँ, लेकिन दोबारा मेरे राज्य में दिखाई मत देना। कौन हो तुम, अपना परिचय दो। तो फिर वो बता रहा है विकराल स्वरूप धारण किया व्यक्ति कि मैं कलयुग हूँ, मैं ही कलयुग हूँ। तो बोले कलयुग हो, तुम्हें मेरे राज्य में प्रवेश किसने दिया? मेरे राज्य में मैं प्रवेश नहीं दे सकता, जाओ। तुम्हारे में क्या विशेषता है? तुम तो दुर्गुण ही हो, तुम्हारे में तो कोई विशेषता नहीं, मैं क्यों अपने राज्य में तुमको प्रवेश दूं? तो बोला कि देखिए महाराज, मैं मानता हूं कि मेरे में लाखों दुर्गुण हैं, लेकिन मुझमें एक विशेषता भी है। तो बोले तुम्हें विशेषता है? क्या विशेषता है? तो फिर कह रहे हैं, यह कल जोग कर परम प्रतापा, मानस पुण्य होय नहीं पापा। अन्य युगों में तो सत्कर्म करने से पुण्य होता है, लेकिन कलयुग की विशेषता ये है कि यदि मन में भी हमने सोच लिया है कुछ परोपकार करने का, कुछ सत्कर्म करने का, उसी से पुण्य मिल जाता है। ये सबसे बड़ी विशेषता कलयुग की है। तो बोले और क्या विशेषता है? तो बोले कलयुग और मेरे युग में जो कीर्तन से, कलौ केशव कीर्तनात् मुक्ति ही। अन्य युगों में तो हजारों वर्षों तक तपस्या करनी पड़ती थी, साधना करनी पड़ती थी, लेकिन मेरे युग में तो केवल भगवान का कीर्तन करने से मुक्ति हो जाएगी। कलौ केशव कीर्तनात् मुक्ति ही, कीर्तन से मुक्ति हो जाती है। और जो मन में भी सोच लेता है कि मुझे पुण्य करना है, सत्कर्म करना है, भगवान का भजन करना है और दूसरों का परोपकार करना है, तो पुण्य मिल जाता है। तो राजन ने विचार किया, उसको थोड़ा माथा ठनका। उन्होंने कहा कि बात तो सही है, चलो भले लाखों दुर्गुण हैं, तो इसके आने से बड़ा अनाचार फैल जाएगा, लोग दुर्गुणी हो जाएंगे, लेकिन एक विशेषता भी तो है। और ये इतनी बड़ी विशेषता है कि अगर जो अपना कल्याण चाहते होंगे वो अपना कल्याण कर लेंगे। तो इसलिए उन्होंने प्रवेश दे दिया, लेकिन प्रवेश देते समय कुछ निश्चित स्थान दिया। कहते हैं द्योतम पानम स्त्रियः सूना यद्रा धर्मश्चतुर्विधा। देखो हम तुम्हें 4 स्थान देते हैं, बाकी अन्य स्थानों में तुम रह नहीं सकते, केवल 4 ही स्थान में तुम रह सकते हो करियो। तो बोले कहाँ कहाँ? तो पहली बात कहते हैं द्यूतम, जहाँ पर जुआ खेला जाता होगा, जहाँ पे सट्टेबाजी हो रही होगी, वहाँ तुम जाकर के रहना, वहाँ मैं तुम्हें प्रवेश दे रहा हूँ। इसलिए जहाँ पर जुआ सट्टा हो रहा होगा वहाँ कलयुग का प्रवेश जरूर होता है, और तभी से वो बुद्धि को विकृत करता है। इसके बाद दूसरी बात कहते हैं पानम, जहाँ शराब घर होगा, जहाँ शराबी होंगे, शराब पीते होंगे, ऐसी जगह पर कलयुग को प्रवेश दे दिया। फिर तीसरी बात कहते हैं स्त्रियः, जहाँ वेश्यालय होगा वहाँ पर तुम रह लेना, ये तीसरा स्थान हम तुम्हें दे रहे हैं। फिर इसके बाद वो कहता है कि मुझे इतने स्थान में मैं कैसे रह पाऊंगा, एक स्थान और दे दीजिए। तो राजा परीक्षित ने कहा कि ठीक है, हम चौथा स्थान दे रहे हैं, तुम स्वर्ण में रह लेना, सोने में, गोल्ड में। अब वो ये भूल गए कि मैंने स्वयं स्वर्ण का मुकुट धारण करके रखा है, और उन्होंने उसको कह दिया कि तुम स्वर्ण में प्रवेश कर लेना। लेकिन एक बात यहाँ पर समझ नहीं आती कि गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, और भागवत में भी आया है कि धातु नाम अस्मि कांचनम। भगवान कृष्ण कहते हैं कि धातुओं में मैं सोना हूँ, यानी जो सोना धातु है उसमें मेरा निवास है, भगवान ऐसा कह रहे हैं। और यहाँ देखिए वर्णन ऐसा मिल रहा है कि कलयुग का वास सोने में हो रहा है। तो बात ये समझ नहीं आती, ये दोनों बातें सही कैसे हो सकती हैं कि उसमें कलयुग भी रहेगा, उसमें भगवान भी रहेंगे। तो इसका समाधान बंधुओं यह है, आगे कहते हैं कि जो ईमानदारी से कमाया गया स्वर्ण है उसमें भगवान का वास होता है, और जो बेईमानी चोरी के द्वारा कमाया गया स्वर्ण होता है उसमें कलयुग का वास होता है। अब ये आप अपने स्वयं से समझ लीजिए कि यदि हमने ईमानदारी से कमाया है स्वर्ण को तो वहाँ भगवान का वास है, और यदि हमने बेईमानी से कमाया है तो उसमें कलयुग का वास है।
और परीक्षित ये भूल गए कि मैंने स्वयं स्वर्ण का मुकुट धारण कर रखा है। बंधुओं, ये भी अन्याय से कमाया गया स्वर्ण मुकुट था, क्योंकि उनके बाबा भीम ने जरासंध को मार के उसका मुकुट ले आए थे और वही मुकुट राजमहल में रखा था और वही पहन करके राजा परीक्षित चले आए थे। तो चूंकि अन्याय के द्वारा कमाया गया अन्यायी का मुकुट था, इसीलिए उनकी बुद्धि विकृत हो गई आगे चल करके। तो उसमें कलयुग तुरंत सूक्ष्म वेश बनाया और प्रविष्ट हो गया वहीं पर। अब राजा परीक्षित वहां से आगे चले। अब आगे चले तो उनको प्यास लगाई, और जैसे ही प्यास लगाई तो ढूंढने लगे कोई साधन दिख जाए। उन्हें पास में कोई ऋषि का आश्रम दिखाई दिया, वहां पहुंच गए। और बंधुओं, आज राजा परीक्षित ने वो कर दिया, वो गलती कर दी जो गलती उनके पूर्वजों ने भी कभी नहीं की थी। संत का अपमान, ये गलती आज कर दी। कैसे? अब जब वो वहां पहुंचते हैं तो आश्रम के नजदीक पहुंचे, जब देखा तो वहां पर एक ऋषि समाधि में बैठे थे। ये इनका नाम था शमीक ऋषि। वो समाधि में बैठे थे। उनसे अब कलयुग सवार हो चुका है, उनके मुकुट में प्रवेश कर चुका है, तो राजन की बुद्धि जो है विकृत हो चुकी है। अब वो कहते हैं कि हे ऋषिवर, हम राजा हैं, हमें प्यास लगी है, हमें पानी लाओ। कई बार 2-4 बार बोलते हैं। अब वहाँ शमीक ऋषि तो समाधि में बैठे हैं, उन्हें सुनाई नहीं दिया। तो जब 2-4 बार ऐसा हुआ, नहीं सुने, तो राजा को क्रोध आ गया। बोले, मैं तुम्हारे देश का राजा हूँ, राजा जब आते हैं तो उनका सम्मान करना चाहिए, स्वागत करना चाहिए, और तुम तो हमें जल तक नहीं दे रहे हो। तो क्रोध आ गया। तो पास में देखा तो मरा हुआ सर्प पड़ा हुआ था। तो राजा ने अपने तरकस से बाण निकाला, बाण की नोक से उस सर्प को उठाया और उन्हीं ऋषि के गले में डाल दिया, अपमान करने की दृष्टि से। और ऐसा डाल करके वहां से चले गए। अब कुछ समय बाद उन्हीं शमीक ऋषि का एक पुत्र था, उसका नाम था श्रृंगी। बड़ा तेजस्वी था और बड़ा तपस्वी था। वो जैसे वहां आया और देखता है तो देखा कि उसके पिता का किसी ने अपमान कर दिया, कोई सर्प डाल के चला गया। उसको बड़ा मन में खिन्न हो गया, उसको बड़ा क्रोध आया कि मेरे पिता का यह अपमान किसने किया है। तो वहीं पर क्रोध में आकर के उसने कमंडल से जल निकाला और श्राप दे दिया कि जिस किसी ने भी मेरे पिता का यह अपमान किया है, आज से 7वें दिन बाद तक्षक नाग के डसने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा श्राप दे दिया। जब श्राप दे देते हैं तो अब वहीं बैठ कर के श्रृंगी ऋषि रोने लगते हैं, क्योंकि पिता का अपमान हो गया था। अब कुछ समय बाद जब शमीक ऋषि की समाधि टूटी और उन्होंने देखा तो उनका पुत्र रो रहा था। उन्होंने पूछा, वो कहते हैं अपने पुत्र से कि कथम रोदिषि, तुम क्यों रो रहे हो, क्या कारण है? तितिक्षया करुणया मैत्र्या चाखिल जंतुषु समत्वेन च सर्वात्मा भगवान संप्रसीदति। कहते हैं कि क्यों रो रहे हो, क्या कारण है? तो फिर श्रृंगी ऋषि ने सब बातें बता दी कि पिताजी, आपका अपमान किसी ने कर दिया था, उसको हमने श्राप दे दिया है, लेकिन आपका अपमान देख करके मुझे सहन नहीं हुआ, सो मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है। तो वहीं पर शमीक ऋषि फिर ध्यान में बैठ गए, देखे कि किसने ऐसा किया। तो उनको पूरा दृश्य उन्होंने देख लिया कि राजा परीक्षित आए थे और उनको कलयुग ने उसके मुकुट में प्रवेश कर लिया था, इस कारण से उन्होंने ऐसा किया। तो अपने पुत्र को डांटने लगे, कहने लगे, हे पुत्र, तुमने बड़ी जल्दबाजी कर दी, तुम्हें राजा को श्राप नहीं देना चाहिए था। तुम्हें पता है राजा परीक्षित बड़े धर्मात्मा राजा हैं, वो संतों का बड़ा सम्मान करते हैं और उनके राज्य में ही हम सकुशल यज्ञ और यज्ञादि करते हैं और तपस्या कर पाते हैं। तुमने उन्हें श्राप देकर के बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि जब राजा और तुमने कह दिया कि वो मृत्यु हो जाएगी, तो जिस राज्य में राजा नहीं होता है, कोई कंट्रोलर नहीं होता है, तो जनता भटक जाती है, भ्रमित हो जाती है, अनाचार फैल जाता है। तो इसलिए तुमने बड़ा गलत किया है। और वो कलयुग के प्रभाव के कारण ऐसा उन्होंने किया था, बाकी वो ऐसा थे नहीं।
ऐसा कहने के बाद तुरंत शमीक ऋषि ने अपने एक शिष्य को बुलाया और शिष्य से कहा कि तुरंत राजन के पास जाओ और ये सूचना पहुंचा दो कि उनको 7वें दिन बाद मृत्यु का शाप हो चुका है। अब राजा जो भी उपाय कर सके कर लें, समय बहुत कम है। तो वो जाकर के जब शिष्य उनको सूचना देते हैं तो राजा परीक्षित ने जैसे ही सुना तुरंत ही उठ खड़े हुए और अपने पुत्र जन्मेजय को राज्य सौंप दिया। और राज्य सौंपने के बाद शुकताल में गंगा के किनारे पहुंच गए और जाकर के समाधिस्थ हो गए, बैठ गए ध्यान समाधि में। और कुछ समय बाद जब उनकी समाधि टूटी, अब क्या था कि इतने बड़े धर्मात्मा राजा थे परीक्षित कि जिन जिन ऋषियों ने सुना कि राजा परीक्षित को शाप हो गया है, उनके बाद तो हमारी सुरक्षा करने वाला ही कोई नहीं होगा। तो सारे ऋषि समस्त जितने ब्रह्मांड में थे सब आकर के, पृथ्वी में जितने भी थे जिन्होंने भी सुना, सब आकर के वहीं उपस्थित हो गए गंगा किनारे, जहाँ पर राजा परीक्षित समाधि में बैठ गए थे। और राजा परीक्षित की जैसे ही समाधि टूटी, उन्होंने आंख खोल करके देखा तो हजारों संतों को देखा और उन संतों को प्रणाम किया और फिर कहते हैं कि मैं इसे वरदान मानूं या शाप मानूं। अरे मैं इसे शाप मानूं कि वरदान मानूं? शाप तो मिला ठीक था, लेकिन ये तो कितना बड़ा वरदान है कि एक साथ मुझे इतने सारे संतों के दर्शन हो गए। ये बहुत बड़ा सद्भाग्य है। गिरिजा संत समागम सम न लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न मिलहि सो गावत वेद पुराण। भगवान शिव कह रहे हैं संतों के दर्शन मिल जाएं, इससे बड़ी कृपा क्या हो सकती है। राजा परीक्षित ने कहा यदि मैं एक एक करके भी सबसे मिलने जाता तो इस जीवन में सबसे मिल नहीं पाता, और सब इकट्ठे होकर के दर्शन दे रहे हैं। इतना बड़ा मेरा सद्भाग्य है, ओह भाग्य मेरा, मैं तो इसे शाप मानूं कि वरदान मानूं, मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा है। अब आप सब मुझे पर कृपा करके मुझे ये बताएं कि 7 दिन में मेरी मृत्यु होने वाली है, तो मेरे लिए क्या उपाय है, मुझे क्या करना चाहिए। तो सारे ऋषियों ने अपने अपने मत से उत्तर दिया। कोई कह रहे हैं कि तुम आपातकालीन मीटिंग बिठा लिए, और कोई कह रहे हैं कि तुम दुर्गा अनुष्ठान रखो। तो दुर्गा अनुष्ठान भी 9 दिन का होता है। किसी ने कहा कि महामृत्युंजय का अनुष्ठान करवा लो, तो वो भी तो 41 दिन का होता है बृहद अनुष्ठान। तो सभी ने अपने अपने मत व्यक्त किए, लेकिन 7 दिन में मुक्ति का उपाय क्या है ये किसी ने नहीं बताया। तो बड़ा विस्मय हो गया। लेकिन वहीं पर एक बड़ी अद्भुत घटना घटी। सुखदेव जी महाराज, हमने आपको भी कथा सुनाई थी कि सगुण ब्रह्म की समाधि में बैठ गए थे, और सगुण ब्रह्म की समाधि में बैठे थे, लेकिन जैसे ही शाप हुआ उनकी समाधि टूट गई। क्योंकि जब संत जब कल्याण करते हैं तो पूछ करके नहीं करते, वो अनायास ही कर देते हैं। तो सुखदेव जी महाराज, उनकी समाधि टूट गई और स्वयं ही वहां पर आ गए जहां पर सभी ऋषि उपस्थित थे, सभी संत उपस्थित थे। और जैसे ही वहां पर पहुंचते हैं तो राजा परीक्षित उनको प्रणाम करते हैं, उनसे निवेदन करते हैं कि मेरा बहुत बड़ा सद्भाग्य है कि आपका आगमन हो गया है। तो हे हरि का नाम सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों लाखों प्रणाम, तुमको बहुत प्रणाम है। मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए कि 7 दिन में जिसकी मृत्यु होने वाली हो उसको मोक्ष कैसे हो, उसको कल्याण कैसे हो, अब आप हमें बताइए। तो उसके बाद राजा परीक्षित एक बात और कहते हैं कि अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरस्स्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। मैं क्या करूं? इसके बाद जब वो प्रश्न कर देते हैं तो सुखदेव जी महाराज अब आगे चल के उसका समाधान करने जा रहे हैं। यहीं पर प्रथम स्कंद की कथा संपन्न होती है। फिर आप कथा आती है द्वितीय स्कंद में। उसके बाद सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को जब समाधान बता रहे हैं तो कहते हैं वरीयानेश ते प्रश्नः कृतो लोकहितो नृपः आत्मविद सम्मस्तः पुंसां स्रोत व्यादिषु यः परः। हे परीक्षित, तुमने जो प्रश्न किया है ये केवल तुम्हारे स्वयं के लिए नहीं है, ये लोकोपकार की दृष्टि का प्रश्न है। तुमने जो प्रश्न किया है इसके उत्तर में समस्त संसार का कल्याण होगा। तो बड़े प्रसन्न हो गए कि बड़ा अच्छा प्रश्न तुमने किया है।
और भी इतने प्रश्न हो गए कि मंगलाचरण भी नहीं करते हैं, सीधे ही श्रीमद् भागवत की कथा प्रारंभ कर देते हैं और कहते हैं कि राजा परीक्षित सुनो, जल्दी मरने वाले के लिए एक ही उपाय है, भगवान के चरणों में प्रीति करो और श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनो। लेकिन कैसे सुनना है उसकी विधि भी महात्मा ने बताई है। केवल बैठ करके कानों से सुन लिया ये सुनना नहीं है, क्योंकि श्रवण की 3 पद्धतियां होती हैं। पहला होता है कानों से कथा को सुनना और दूसरा होता है उसका मनन या चिंतन करना। आज हमने कथा में क्या सुना, कौन सी वो बात हमें अच्छी लगी जो हमें अपने जीवन में उतारना है। और मैं सत्य कहता हूं बंधुओं, यदि आप आज घर जाएंगे और विचार करेंगे, पूरी कथा को प्रारंभ से लेकर के आप चिंतन करेंगे, तो आपको जरूर कोई शब्द, कोई ऐसा विचार, कोई ऐसा प्रसंग जरूर याद आएगा। आपको लगेगा उसे मुझे अपने जीवन में उतारना चाहिए। और मैं कहता हूं यदि एक विचार भी अपने जीवन में उतार लिया तो कल्याण हो जाएगा। तो मनन या चिंतन करना चाहिए। फिर तीसरी पद्धति है निधिध्यासन करना, यानी उसे अपने जीवन में उतार लेना। और जब ये तीनों प्रक्रिया हो जाती हैं तो वो कहलाता है कि कथा हमने सुन ली। तो इस प्रकार की कथा जब सुनी जाती है तो मोक्ष मिल जाता है, कल्याण होता है। और जो तुम ये कहते हो कि मेरे पास समय नहीं है, तो तुम व्यर्थ चिंता करते हो। तो बोले क्यों ना चिंता करें, कलयुग में तो मनुष्य की आयु 100 वर्ष की होती है। अब देखिए बंधु, अन्य युगों में तो आयु बड़ी लंबी होती है, लेकिन कलयुग में 100 ही वर्ष शास्त्रों में वर्णित है। ज्योतिष शास्त्र में 120 वर्ष आता है, लेकिन भागवत या अन्य ग्रंथों में 100 वर्ष की आयु बताई गई है। अब इस विचार करिए तो इस 100 वर्ष की आयु में भी ठीक 50 वर्ष की आयु हम लोग सो करके बिता देते हैं, पूरा 50 वर्ष। और इसमें भी जो हम लोग दिन दोपहर में सो जाते हैं उसकी तो हम गणना ही नहीं कर रहे हैं, वो तो अलग है। ये तो केवल रात्रि का जो प्रश्न है उसमें 50 वर्ष व्यतीत हो जाते हैं। अब बचे 50 वर्ष, तो जो 50 वर्ष बचे उसमें से जो 25 वर्ष है वो बीत जाता है श्रीमती जी की आज्ञा पालन करने में। उठ जाओ, उठ गए, बैठ जाओ, बैठ गए, आगे चल दो, आगे चल दिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि ससुरार प्यार भई जब से, रिप रूप कुटुंब भय तब से। जब से ससुराल अच्छी लगने लग जाती है ना, तो घर के लोग भी अच्छे नहीं लगते। हाँ, ऐसा होता है। फिर आगे कहते हैं कि एक बार ससुराल की यात्रा करने से 4 धाम की यात्रा का फल मिल जाता है। ये थोड़ा अंदर की बात है। फिर उसके बाद ब्रज में एक कहावत है, कहते हैं ससुराल सुख की सार, पै दिने 2-4। दामाद जी जब ससुराल जाते हैं तो बड़ा स्वागत सत्कार होता है, 56 प्रकार के व्यंजन बनते हैं और बड़ा सम्मान होता है। लेकिन कहते हैं पै दिने 2-4, पर ये 4 दिन के लिए ही होता है। और जो बुद्धिमान समझदार दामाद होते हैं वो अपनी ससुराल में 4 दिन से ज़्यादा रुकते नहीं हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि 4 दिन से ज़्यादा रुक जाएंगे तो अपमान शुरू हो जाएगा। फिर तो सासू माता जी कह देंगी कि बाजार से आते समय सब्जी लेते हैं ना दामाद जी, सब्जी नहीं है। तो इस प्रकार से 25 वर्ष व्यतीत हो जाते हैं हाई कमान का आर्डर मानने में। अब जो 25 वर्ष बचे वो व्यतीत हो जाते हैं अपने कुटुंब का भरण पोषण करने में, परिवार की जिम्मेदारियां निभाने में। तो पूछा तो समय कितना बचा? बोले एक भी तो नहीं बचा। तो बताइए, समय हमारे पास बहुत कम है, फिर भी हम उसे समय गंवाते रहते हैं और भगवान का भजन नहीं करते हैं। ये कितनी बड़ी विडंबना है। इसलिए जितना भी समय मिले भगवान का भजन करना ही चाहिए। किसी ने शिकायत की कि महाराज जी हमको तो समय ही नहीं मिलता, हम तो नौकरी में हैं। किसी ने कहा हम तो बिजनेस में हैं, तो हम तो 24 घंटे बिजी हैं, हमको तो टाइम ही नहीं मिलता है, भजन कैसे करें? तो मैंने उनको कहा कि आप अपना जो भी कर्म कर रहे हो कर्म करते हुए भगवान का स्मरण करो,
क्योंकि गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि माम स्मर युद्ध च, मेरा स्मरण भी करो और युद्ध भी करो। युद्ध से तात्पर्य कर्म से है, यानी अपना कर्म भी करो और भगवान का भजन भी करो। हम घर में पोछा लगा रहे हैं, ऐसे ही मत लगाएं, भगवान का कीर्तन करते हुए पोछा लगाएं। रसोई बना रहे हैं, भगवान का कीर्तन करते हुए रसोई बनाएं। तो काम करते हुए ही भगवान का भजन हो जाएगा। तो जो लोग कहते हैं कि हमें समय नहीं मिलता, वो गलत कह रहे हैं, वो इस बात को समझ लें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोले कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अब इसके बाद सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को भागवत की कथा यहाँ से प्रारंभ करते हैं। वैसे मूलतः भागवत की कथा अब यहीं से प्रारंभ होगी, क्योंकि अभी तक तो भूमिका चल रही थी। अब सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा श्रवण कराना प्रारंभ करेंगे। तो बाकी कथा तो कल श्रवण करेंगे। एक बात जो वो सिखा रहे हैं वो हम आपको बता रहे हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित से कि देखो, जल्दी मरने वाले की मुक्ति का एक ही उपाय है। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च तद्भयम्। सभी जगह से मन को हटाओ और भगवान में लगाओ, यही उपाय है। ये पहला श्लोक है। जब वो उन्हें सिखा रहे हैं, भागवत की कथा बता रहे हैं, तो ये पहली बात बता रहे हैं कि सभी जगह से मन को हटाओ और गोविंद में लगाओ। कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। काम करते चलो, नाम जपते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान धरते चलो। काम की वासना को मिटाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। कर्म करो और भगवान का भजन करते रहो। तो परीक्षित अब प्रश्न कर रहे हैं। परीक्षित कहते हैं कि गुरुदेव, आपने तो बात बिल्कुल सही कही है कि भगवान के चरणों में मन को लगाना चाहिए, लेकिन ये मन बड़ा चंचल है और ये स्थिर नहीं होता, ये बड़ा भटकता है। तो इसे मन को काबू में कैसे लाएं? गीता में भी अर्जुन भगवान कृष्ण से यही कहते हैं कि मन बड़ा चंचल है, ये तो वायु की गति से भी तेज है और इसकी गति को पकड़ना असंभव है। तो इसको क्या करें? तो गीता में तो भगवान कहते हैं अभ्यासेन तु कौन्तेय, अभ्यास कर करके उसको मन में को नियंत्रित में किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर सुखदेव जी महाराज बता रहे हैं कि राजन, तुम व्यर्थ में परेशान हो। तुम कहते हो कि 7 दिन में मैं क्या करूं, तुम परेशान हो। सुनो, फिर इसके बाद राजा खट्वांग की एक कथा बताते हैं। राजा खट्वांग के विषय में बताते हैं कि देखो, उसके पास, राजा खट्वांग के पास जितना पलक झपकने का समय होता है ना, उतना ही समय उसके पास था। उतने में ही उसने भगवान का स्मरण कर लिया और उसे भगवान मिल गए। तो तुम्हारे पास तो ढेर सारा टाइम है, 7 दिन का टाइम है तुम्हारे पास, तुम क्यों व्यर्थ चिंता करते हो? और जहाँ तक मन की बात कहते हो, तो मन के बस में करने के लिए 4 बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो बोले क्या? तो कहते हैं जितासनो जितश्वासो जित संगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः संसारे धिया। पहली बात कहते हैं जितासनो, आसन को जीतो। एक आसन में बैठने का अभ्यास करो। मन को नियंत्रण में करने का हम ये जो सुखदेव जी महाराज बता रहे हैं वो प्रक्रिया बता रहे हैं। तो पहली बात बता रहे हैं जितासनो, आसन को जीतो। एक आसन में बैठने का अभ्यास करो। जब तक एक आसन में बैठ सको तो बैठने का प्रयास करना चाहिए। तो ये पहली प्रक्रिया है। दूसरी बात कहते हैं जितश्वासो, अपनी श्वास को जीतो। अनुलोम विलोम आदि प्राणायाम करके अपनी श्वास को जीतना चाहिए। पूरक कुंभक रेचक, ये प्राणायाम करना चाहिए। पूरक का अर्थ होता है कि जैसे
अपने नासिका छिद्र को एक को दबा लिया, एक से श्वास ले रहे हैं, फिर उसके बाद दोनों को दबा लिया, उस श्वास को अंदर भरे हैं जब तक हो सके, फिर उसके बाद पहले प्रथम नासा छिद्र को बंद कर लिया और दूसरे से छोड़ दिया। ऐसा पूरक कुंभक रेचक करके श्वास पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। फिर उसके बाद तीसरी बात कहते हैं जित संगो, अच्छा सत्संग करो, अच्छी संगति में रहो। क्यों? क्योंकि संसर्ग जाह दोष गुणा भवन्ति, जैसी संगति होती है वैसा ही व्यक्ति बन जाता है। ये पक्की बात है, आप अपने स्वयं के जीवन में निरीक्षण कर लेना। आप 1 माह के लिए साधु संतों का, गुरुजनों का आप सत्संग करिए, मंदिर जाइए, प्रवचन सुनिए, भागवत सुनिए। 1 महीने के बाद आपको स्वयं समझ में आएगा कि अन्यत्र तो आपका मन लगता ही नहीं है, कथा सुनने के लिए उत्तरोत्तर आगे बढ़ता है। ये सत्संग का प्रभाव है। इसलिए और एक बार ऐसा हुआ कि एक ऋषि थे, वो ऋषि जा रहे थे तो मार्ग में एक उन्हें घर मिला और घर के बाहर पिंजरा टंगा हुआ था, उसमें एक तोता था। तो जैसे वो वहां से निकले तो तोता कहता है मार या तो कुट्टे या तू, मारो, काटो, लूटो, ऐसा कह रहा है। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ और फिर वो वहां से चले, बोले कि ये तो बड़ा खराब स्थान है, यहाँ के तो तोते भी ऐसा कह रहे हैं, तो यहाँ के लोग कैसे होंगे। और जब आगे चले फिर अपने तीर्थ यात्रा में चले गए। फिर 6 महीने बाद फिर कहीं से निकल रहे थे, वहाँ उन्हें एक घर मिला और वहाँ एक तोता पक्षी वहाँ भी पिंजरे में था और बाहर बंधा हुआ था। तो जैसे वहाँ से निकले तो वो तोता कहता है सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम, अतिथि देवो भवः, अतिथि देवो भवः, राम 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 राम, ऐसा कह रहा है। तो उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। उन्हें 6 महीने पहले की बात याद आ गई कि ऐसा ही एक तोता था और वह मारो, काटो, लूटो ऐसा कह रहा था, डांका डालो ऐसा कह रहा था। और ये कैसा है? और ये सोचो वही प्रजाति का वही तोता पक्षी है, लेकिन ये तो बड़ी अच्छी बातें कह रहा है, ऐसा क्यों हुआ? तो उन्होंने उसी से पूछा तो वो तोता कहता है कि महाराज वो जो 6 महीने पूर्व आपको तोता मिला था वो मैं ही हूँ, वो दूसरा नहीं था। मैं उस समय डाकुओं और लुटेरों के घर में रह रहा था, तो उनकी बातें सुन सुन करके उनका प्रभाव मेरे ऊपर आ गया था। और अब मैं यहाँ सत्संग में रहता हूँ, संतों के यहाँ रहता हूँ, तो उनके सत्संग को पा करके मेरी बुद्धि और मेरी वाणी बदल गई और अब मैं ऐसी बातें कह रहा हूँ। तो इसीलिए कहते हैं संसर्ग जाह दोष गुणा भवन्ति। तो ये तीसरी बात थी कि सत्संग को जीतो। फिर चौथी बात कह रहे हैं जितेंद्रियः, अपनी इंद्रियों को जीतो, इंद्रियों को वश में करो। तो इंद्रियों को वश में कैसे करेंगे? अपनी दिनचर्या अच्छी बनाओ। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए। ऐसा नहीं कि जब मन पड़ा तब तक सो रहे हैं। सूर्योदय से पूर्व ही जागना चाहिए, चाहे जो हो जाए। किसी ने कहा है कि जो लोग सूर्योदय से पहले जागते हैं और भगवान सूर्य को जगाते हैं वो जीवन में सफल होते हैं। और जिन लोगों को भगवान सूर्य स्वयं उठाते हैं कि अब उठ जाओ मेरा उदय हो चुका है, तो ऐसे लोग जीवन में सफल नहीं होते हैं। तो ब्रह्म मुहूर्त में जागो। ब्रह्म मुहूर्त में जाग करके जैसे अपने बिस्तर पे उठो तो सर्वप्रथम अपनी हथेलियों को देखना चाहिए। फिर कहना चाहिए कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। अरे ये हाथ ये कर्म के द्योतक हैं, ये कर्मवादी बनने के लिए हमें प्रेरित करते हैं। इन्हीं हाथों में लक्ष्मी है, इसी में सरस्वती है और इसी में गोविंद हैं। तो ऐसे हाथों के दर्शन करना चाहिए और भगवान का स्मरण करना चाहिए। पर क्या हम लोग ऐसा करते हैं? जरा विचार करिए, क्या हम लोग ऐसा कभी करते हैं? कई लोग तो प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में तो उठते नहीं हैं और सूर्योदय के काफ़ी बाद उठते हैं। अब उठने की प्रक्रिया भी उनकी बड़ी अजीब है।